तो लीजिए, विशेष दानदाताओं के नाम वाचन करने जा रहा हूं। कृपया उन दानवीर दानदाताओं से निवेदन चाहूंगा, अतिथि मंच पर आसन ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। 1001 रुपए उजाला एवं उन्नति ग्राम संगठन कोलर अध्यक्ष श्रीमती दामिनी साहू की ओर से जोरदार ताली बजाएं। सनई सनई धर्म मंच पर पदार्पण होने जा रहे हैं हमारे संतजन। बहुत ही सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित, अनुशासन से बंधे हुए मंच पर पदार्पण हो चुके हैं। जी संतों, सादर स्वागत आपका संतों, प्रेम स्नेह अनुराग। सादर स्वागत आपका संतों, प्रेम स्नेह अनुराग। प्रियवर मंच विराजिए, धन्य है हमारो भाग, अरे धन्य है हमारो भाग। लीजिए संतों, आसन ग्रहण करें। इस धर्म मंच पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आसन ग्रहण करें। तो लीजिए, विशेष दानदाताओं की कड़ी में उन संतों के नाम वाचन करने जा रहा हूं। अतिथि मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। 1001 रुपए उजाला एवं उन्नति ग्राम संगठन कोलर अध्यक्ष श्रीमती दामिनी साहू। 501 रुपए श्री आत्माराम साहू कारपेंटर पुत्र वधू श्रीमती माधुरी साहू के द्वारा। 501 रुपए मनोज साहू जेसीबी कंस्ट्रक्शन कोलर की ओर से उनके धर्मपत्नी श्रीमती सेवती साहू द्वारा। 551 रुपए स्वर्गीय कुमार सिंह की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती हेमनबाई निषाद द्वारा। 1001 रुपए एकता महिला स्व सहायता समूह कोलर अध्यक्ष श्रीमती लेखनी नोहर साहू द्वारा। 1001 रुपए श्री चैतराम साहू टाइल्स ठेकेदार कोलर रुक्मणी साहू द्वारा। 1301 रुपए श्रीमती यशोदा राम प्रताप साहू द्वारा। 1051 रुपए श्री परमानंद साहू मंडल परिवार के कोई भी सदस्य आ जाएं और अतिथि मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। 501 रुपए श्री संतराम यादव पूर्व पंच कलाबाई यादव के द्वारा। 501 रुपए रिहान फोटो स्टूडियो कोलर प्रोपाइटर शेखर साहू परिवार से कोई भी सदस्य आ जाए। 551 रुपए रघुराम साहू शिक्षक परिवार से कोई भी सदस्य आ जाए। 551 रुपए नरेश किराना स्टोर्स कोलर की ओर से। 1101 रुपए जयदीप किराना भंडार प्रोपाइटर मंगलू राम साहू लोकेश्वरी साहू जी। 501 रुपए स्वर्गीय दयालु की स्मृति में पुत्र देवराज साहू द्वारा कुमारी ईसा साहू के द्वारा। 1101 रुपए विश्वजीत साहू माधवी साहू कोलर आयोजक समिति से हमारे जनक साहू जी बिरोदा से। आप सभी दानवीर भामा साहू से निवेदन चाहूंगा कि मंच में आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। आइए मंच पर आसीन हमारे संतों के गुलाल अबीर लगा करके चंदन बंदन के साथ स्वागत के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री धनराज यदु जी, चैतराम साहू जी, अशोक साहू शांतिपारा से, मुकेश तारक जी, कुमारी सिद्धि साहू जी, कुमारी सोनिका तारक जी। आप सभी से निवेदन की अविलंब मंच की ओर प्रस्थान करें और मंचासीन हमारे संतों का चंदन बंदन के माध्यम से सादर स्वागत करें, सम्मान करें। श्री धनराज यदु जी, चैतराम साहू जी, अशोक साहू जी शांतिपारा से, मुकेश तारक जी, कुमारी सिद्धि साहू जी, कुमारी सोनिका तारक जी। हेलो। मंचस्थ मंडली के आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, आपका ध्यान चाहूंगा उद्घोषक मंच की ओर। ऐसे आपको सर्वविदित है जिस दोहा प्रसंग पर आपको चिंतन करना है, फिर भी आयोजक समिति के आदेशों का पालन करते हुए
आपको दोहा प्रसंग से अवगत कराने जा रहा हूं। आपका प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पतलोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पतलोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। इस दोहा प्रसंग पर आप अपना चिंतन व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे जनमानस के बीच। जी संतो, आप अपने अनुसार माइक व्यवस्था को व्यवस्थित करते चलें। तब तक मैं आपकी भूमिका व पात्र परिचय श्रोता समाज तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपकी इस मानस मंडली का नाम है श्री संगम मानस परिवार, नगर पंचायत पलारी, तहसील गुरूर, जिला बालू, छत्तीसगढ़। आप हैं व्याख्याकार, व्यासपीठ की असंधि पर विराजमान है सद्य गुरुदेव श्री टेकराम पटेल जी, मुख्य स्वर राम यादव जी और साथ में लीना सेन, तबला वादक रितेश साहू जी, आर्गन में सुशील गुना जी, ऑक्टोपैड में डोमन साहू। और अपनी यह कथा प्रसंग के साथ में अपना उद्देश्य लिखे हैं सीखना। वास्तव में जीवन भर हमें सीखना ही है, चाहे कितना भी सीख जाए वो अधूरा ही है। जीवन का नाम ही है सीखना। बहुत ही सुंदर उद्देश्य के लिए हम आपको सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मैं पुनः उन दानवीर दानदाताओं का नाम वाचन करने जा रहा हूं कि आप सभी से निवेदन, समय को ध्यान में रखते हुए अविलंब अतिथि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। 1001 रुपए उजाला एवं उन्नति ग्राम संगठन कोलर अध्यक्ष श्रीमती दामिनी साहू, श्री आत्माराम साहू कारपेंटर, पुत्र वधु श्रीमती माधुरी साहू, मनोज साहू जेसीपी कंस्ट्रक्शन कोलर, धर्मपत्नी श्रीमती सेवती साहू, स्वर्गीय कुमार सिंह की स्वर्गीय कुमार सिंह की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती हेमन बाई निषाद, एकता महिला स्व सहायता समूह कोलर अध्यक्ष श्रीमती लेखनी नोहर साहू, श्री चैतराम साहू टाइल्स ठेकेदार कोलर रुक्मणी साहू, श्रीमती यशोदा राम प्रताप साहू, श्री परमानंद साहू मंडल परिवार के कोई भी सदस्य, संतराम यादव पूर्व पंच, कलाबाई यादव, रेहान फोटो स्टूडियो कोलर प्रोपाइटर शेखर साहू परिवार से कोई भी सदस्य, रघुराम साहू शिक्षक परिवार से कोई भी सदस्य, नरेश किराना स्टोर्स कोलर, जयदीप किराया भंडार प्रोपाइटर मंगलू राम साहू, लोकेश्वरी साहू, दयालु की स्मृति में देवराज साहू द्वारा कुमारी ईसा साहू, विश्वजीत साहू माधवी साहू कोलर से, और आयोजक समिति बिरोदा से जनक साहू जी। आप सभी हमारे सम्मानीय दानदाताओं से मैं निवेदन चाहूंगा, अतिथि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। और जी संतों, और हमारे इन दानवीर भामाशाहों की कड़ी में हमारे बीच मंच पर विराजमान होने जा रही है हमारी मातृशक्ति बहना। उन बहनों के स्वागत के लिए श्रीमती पार्वती यशवंत साहू, श्रीमती पार्वती यशवंत साहू, श्रीमती सुनैना करण साहू, श्रीमती जितेश्वरी गिरधर साहू, श्रीमती पार्वती नरेश साहू, श्रीमती छम्मन मुकेश साहू। आप सभी साहू बहनों से निवेदन चाहूंगा, हमारे मंच पर विराजमान मातृशक्ति हमारे माता बहनों के गुलाल अबीर लगा करके स्वागत के लिए शीघ्र मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करके सम्मान करने में सहभागिता प्रदान करें। और जी संतों, आपके समक्ष 3 प्रकाश पुंज दिखाई देने जा रहे हैं। ये प्रकाश पुंज, हरा बत्ती जो हमारी बचपना की ओर संकेत करता है, पीली बत्ती जो हमारी जवानी की ओर इंगित करता है। हरा बत्ती जले तो आप अपना मानस गान प्रारंभ करना, पीली बत्ती जले तो समझना 5 मिनट शेष, और लाल बत्ती जो बुढ़ापा का सूचक है, खतरे की घंटी का सूचक है, लाल बत्ती जलते ही आप अपने मानस गान पर विराम लगा देना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। स्वर्गीय नारायण की स्मृति में धर्मपत्नी उमाबाई साहू जी के द्वारा 501 रुपए का सहयोग राशि दान की राशि आयोजक समिति को सादर प्रदत्त है। तो मैं उमाबाई साहू जी से भी निवेदन चाहूंगा कि अतिथि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ये कोलर में मूसवा हवे कि नहीं है? हवे, और नहीं हो ही तो मैं दुरुग ले ला के छोड़ दो हुई है। ठीक है,
धान एक ठन सुनावत हो मैं ओकर बाद हम आगे कार्यक्रम लो बढ़ावो। धान बर मुसवा यवसा कर बरचाटी, धान बर मुसवा यवसा कर बरचाटी, नहीं लागई कर बर रदा औ मुहाटी। धान बर मुसवा औसा कर बरचाटी, नहीं लागई कर बर रदा औ मुहाटी। मुसवाला मिले हवा धान के बंटवारा, मुसवाला मिले हवा धान के बंटवारा, औसा कर्मा चाटी ये बने हैं अधियारा। धान बर मुसवा औसा कर बर चाटी, नहीं लागे भैया इकर बर रदा औ मुहाटी। खेत खार मा मुसवा और घर द्वार मा मुसवा, किसान मन पाले हवे तैसे होगे पोसवा। खेत खार मा मुसवा और घर द्वार मा मुसवा, किसान मन पाले तैसे होगे हवे पोसवा। चाय में शक्कर के जगह यदि चाटी है उसनागे, चाय में शक्कर के जगह यदि चाटी है उसनागे, और बड़ मीठा है के सबो चाय है पियागे रे। धान बर मुसवा औसा कर बर चाटी, नहीं लागा इकर बर रदा औ मुहाटी। चाटी बिचारा हा शक्कर के लालच में आगे, और शक्कर के जगह तात पानी मा उसनागे। पकड़े बर गे और मुसवा रोगा बीला मा लुकागे, पकड़े बर गे और मुसवा रोगा बीला मा लुकागे, और मुसवाला देखते दिमाग छरी आगे रे। धान बर मुसवा औसा कर बर चाटी, नहीं लागा इकर बर रदा औ मुहाटी। धान बर मुसवा औसा कर बर चाटी, नहीं लागा इकर बर रदा औ मुहाटी। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हमारे अतिथि बहनों का, दानदाताओं का सादर से सम्मान किया जा रहा है हमारी मातृशक्ति बहनों के द्वारा। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके सम्मान में। तो लीजिए संतों, आप अपने अनुसार माइक व्यवस्था को व्यवस्थित करते चलें। उसके पश्चात उद्घोषक मंच की ओर संकेत कीजिएगा। तत्पश्चात चंद्र भाव के साथ आपको यमन सादर समर्पित करेंगे। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि भोजनालय कक्ष में जाकर के बारी बारी से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और इस मंडली के पश्चात त्रिदिवसीय सस्वर मानस सम्मेलन का अंतिम मंचस्थ मंडली की प्रस्तुति होना है। सूर समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर उत्तर बस्तर के संतों की शानदार प्रस्तुति होगी। तो आप सभी से निवेदन है, बारी बारी से माता कौशल्या भंडार कक्ष में जाकर के भोजन प्रसादी प्राप्त करके इस धर्म मंच प्रांगण में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, हल्का सा ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक, हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज लो खोल तो मॉनिटर के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक। हेलो, चिक चिक, जय श्री राम। हेलो हेलो, चिक चिक, हेलो हेलो, चिक चिक, हेलो हेलो, चिक चिक, हेलो हेलो, हेलो चिक चिक, हेलो हेलो, चिक चिक, हेलो हेलो, चिक चिक, चिक, हेलो, चिक चिक, ट्रेबल कार्ड, चिक, हेलो, चिक चिक, चिक, हेलो, चिक चिक, चिक, आवाज, चिक, हेलो, चिक चिक, 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 हल्का बढ़ा। लीजिए संतों, अब आपको यमन माइक और दर्शक दीर्घा सादर समर्पित है। इस भाव पुष्प के साथ राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वही राम का दर्शन पाएगा, वही राम का दर्शन पाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। 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 जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणपति वंदन गणपति वंदन गणनायक। लखन सिया राम चंद्र की जय। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आओ भैया आवा दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर महकत है। दोनों हाथ उठा के लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम
भाई जिंदगी सुगर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे वंदन रघुवंश मणि। मन मन तुर नाम सुन उठे ते जीवन संजीवनी। सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे वंदन रघुवंश मणि। मन मन के तुर नाम सुन उठे ते जीवन संजीवनी। ते जीवन संजीवनी ते सगुण तोर नाम नीर जुड़े हैं। सब गाँव माँ बस यही धुन लगे राम दरबार है भाई जिंदगी सुगर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय 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 राम सिया राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बोलिए उमापति महादेव की। बोलिए सभापति तुलसीदास महाराज की जय। श्री राम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। लेते सदा सुधी दीनन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
नहीं है, आवाज आते नहीं है। 3 दिन हो गए, आज अंतिम दिवस है नी। बढ़िया महतारी मन जयकारा लगही, भैया मन जयकारा लगही के भोजनालय घलो व्यवस्था करे है, लेकिन आवाजे आते नहीं है। दाई हो, आप राम दरबार में उपस्थित हो, भैया हो, उपस्थिति दर्ज कराए वाला थे। लइका मन पढ़ेला थी स्कूल में, स्कूल हरे नहीं गा। गुरुजी चिल्ला कथे 10 बजे रजिस्टर ला धर के जाते ता पायल हे का वो ऐसे कह के यस सर ऐसे कहते तब वो दिन प्रेजेंट चक थे, और जो दिन नहीं किहिस वो दिन ओकर अब्सेंट चक जते है ना। तहु मन महतारी हो, रोजगार गारंटी जात हो, मेठा कथे सुखबती है वो ऐसे कही के तद हाथ लौचा कथे हावे वो हावेगा ऐसे कही के है ना। तब वो दिन तुहर 200 रुपया रोजी हपक थे महतारी हो। वैष्णहा ढंग ले राम कथा के दरबार में बैठे हो, राम जी के दरबार में आज दरबार है सजे है, तो उपस्थिति दर्ज कराए बल लगी है ना। तो एक बार दोनों हाथ लौटा के जोरदार जयकारा लगाए बल लगे है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए हनुमत लाला महाराज की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के तो देख, इसमें हर तोड़ मिलेगा उलझन का। भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी, भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी, है ये ज्ञान की गंगा और ऋषियों की अमरवानी, और ऋषियों की अमरवानी, और ऋषियों की अमरवानी। विश्ववंदनी भारत माता के इकलौती राज दुलौरी बेटी है छत्तीसगढ़ महतारी, और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरा में बसे ये आप सबके रायपुर जिला, और रायपुर जिला के बहुत सुंदर से ग्राम भोलेनाथ सारकेश्वर नाथ के पावन धरा धाम, और माँ शीतला मैया के सुंदर कृपा दृष्टि से बसे आप सबके ये पावन धरा धाम कोलर के पावन माटीला। हमर जम्मू श्री संगम मानस परिवार पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद की ओर से दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करे बढ़ जाता हूँ आयोजक परिवार ला कि आज ये सत्य सनातन धर्म ला आगे बढ़ाए बर, राम जी के कथा ला जगमा बगराए बर आज अतिक जन मंच ला सजईस हवाए। तो समस्त सत्संग प्रचार समिति वाले भैया मल्ला विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हन कि अपन बहुमूल्य समय लते के आज अतका जन मंच सजायो। और ये मंच में बैठ के छत्तीसगढ़ के सबला बड़का मंच के जेन में गिनतिया थे, आपके कोलर मंच भी आए भैया हो, और ऐसा बड़का मंच में बैठ के आज हम सब ला राम कथा कहे के मौका देव। कल ये पूरा आयोजक परिवार ला बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, और आप समस्त ग्रामवासी मल्ला भी संगे संग में ठीक ये धर्म मंच के नीचे में पधारे हमर जम्मो करुणा में ममता में वात्सल्य में प्रदान करने वाली जम्मो हमर महतारी मल्ला प्रणाम है। संगे संग में प्रणाम करो अपन जीवन के अनमोल क्षण के अनुभव बटैया यहाँ के जम्मो सियान मन के संगमा में प्रणाम करो। ये देश के भारला अपन कंधा में लेके चलैया युवा जवान साथी मल्ला संगमा में प्रणाम करो। अंगना में सुंदर अकल्ले किलकारी लगैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला संगमा में प्रणाम करो। मानस मंच के सारथे बहुत मृदुभाषी आदरणीय सम्मान्य गुरुजीला, और संगे संग हमर आवाज ला हर जीव तक पहुंचैया साउंड वाले भैया। संगे संग हमर ये आज के मानस यात्रा ला पूरा भारत और विश्व में बगरैया यूट्यूब वाले भैया ला संगे संग में सब जीव ला प्रणाम है। और संग में ये कोलार गांव के रवैया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी लइका सियान और जवान आप सबके श्री चरण कमल में वो हमर श्री संगम मानस परिवार के डहाल ले घोलन घोलन के प्रणाम है, घोलन घोलन के प्रणाम है, घोलन घोलन के प्रणाम है। अब दाइयो आज हम सब ला मौका मिले है रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड के। सबले पहली में बता देता हूँ, ऐसन कांड ला जब सुनथन ना हमर जैसे नवोदित व्याख्याकार मन, हाँ
तो हमर पोटा कांपते रे भैया। लेकिन आवो गुरुजी मन जिन प्रसाद रूप में दे है ना वो आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। काबर हमन सबको कोई नवा हरन ये देखा तो ना, हाँ नवोदित हरन भैया ना, गायल आयन बजायल आयन कथा के हेल आए है ना, मति अनुरूप राम गुण गावो, अपन बुद्धि के अनुरूप थोड़ के राम जी के महिमा ला बखान करे के प्रयास करबो। हाँ स्कूल घलो 3 प्रकार के होते दाई, एक ठन कॉलेज वाला, एक ठन स्कूल जाते थे लइका मन, एक ठन आंगनबाड़ी। तो हमन आंगनबाड़ी वाला हरन, हाँ हमन आंगनबाड़ी वाला हरन, हमन ला कोई नहीं जाने। यूट्यूब वाले भैया घलो नहीं जानत रही, तेकरे कारण आज लाइव चलाते रहते में हमार फोटो नहीं डाले रही से। हाँ 6 मंडली 5 जन के डाले रही सो नहीं जाने हमन ला, हमन आंगनबाड़ी वाला न है ना। तो आवो दाई हो, गलती हो ही तो क्षमा दो आप सब। सुंदर कले आवो रामचरित मानस की यात्रा करे के बढ़िया कले प्रयास ला करबो। आप जम्मो जन के संग में केवल और केवल रामचरित मानस के चर्चा ला कर हो। मोर में कोई इसे विद्वता नहीं है जाइयो देख जी कर अथाला में खोज पाऊं, केवल और केवल चर्चा है नहीं दाई हो। चर्चा का हाथ होता महतारी मन लग हलो चर्चा की आदत हो यार। जाए रथो तीजा तहन देख ले, चावरा चावरा में बैठे तहन बड़ दिन में मिले सुशीला, आशुपति बहिनी बड़ दिन में मिले वो तहन देख ली कर मन के चर्चा ला भैया। घर परिवार के बारे में हाँ तुम्हारे घर के बहू बने रहते वो का बात लगा तो कही ये चर्चा ला आप सब मोह माया के करथो भैया मन घलो चर्चा ला करथे। चावरा चावरा में बैठे रही तहन जे खा गए नहीं गा, तुम्हारे गाँव सरपंच कौन बनिस गा, तुम्हारे गाँव तोर वार्ड के पंच कौन बनिसगा। तो ये संसारिक मोह माया के चर्चा ला भैया, ये संसार में रही के हम सब करत रहन। लेकिन आज ये भैया मन हम सत्संग प्रचार समिति वाले भैया मन मौका दे है, तो ये मौका लगावाना नहीं है, क्वेश्चन राम जी के महिमा के बखान ला करना है। काबर हम सब धन्य हन जिन ऐसन पवित्र भुइया में हम सबके जन्म होए हवे, ऐसन पवित्र राष्ट्र में हम सबके जन्म होए हवे, जहाँ राम जी है जन्म लेके आइस, जहाँ कृष्ण जी है जन्म लेके आइस। तेकरे कारण ये भुइयल कथे हिनी का बखान करते सब जन है ये भुइया के बारे में का। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य इंसाफ और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। है ना, ये ऐसन भारत माता के पावन माटी में हम सबके जन्म होए दाई हो। विश्व के कोयला अगर माता के दर्जा मिले है तो भारत ला मिले है, जहाँ वेद शास्त्र ग्रंथ सब चीज है, जे भगवान मन स्वयं ये धरती में जन्म लेके। दूसरा जिन चीज है दाई मनखे तन मिले है ना, सबले बड़के तन बड़का अगर तन के बात आते तो मनखे तन के बात आते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुगन तन गावा, है ना, मनखे तन मिले है दाई हो। आज हम सब ला सोचे विचारे के मौका मिलते। तीसरा जिन चीज है आज आप हम सत्संग करे बढ़ जाथन, सत्संगति दुर्लभ संसारा, है ना। आज ऐसन सत्संग में बैठ के, ऐसन पावन गंगा में बैठ के सत्संग के आज धारा वो हाय बढ़ जाते। तो आवो क्वेश्चन डुबकी लगाए के प्रयास करथन। वो कल पहले ये गांव के ढिवारिन दाई माँ शीतला मैया माँ दुर्गा दाई के सुंदर वंदना करथन। तत्पश्चात सीधा सीधा आपला उत्तरकांड की यात्रा कराए बढ़ जमुदाई हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय हो। वाला में दाई जगमग जोत जले। संझा
चाकी जयकारा लगाऊं। बोले शीतला मैया की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आवो राम कथा के रसिक श्रोता समाज, आप जम्मू झल्ला में यात्रा कराए बर जाओ। संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दाई हो है नहीं। उत्तर ढूंढत ढूंढत लइका मन घलो बेन जा जतेगा कतको याद करके जाते स्कूल में। हाँ, आज वार्षिक पेपर है, हिंदी के पेपर है, इंग्लिश के पेपर है। इसे किस इंग्लिश के दिन तो ज्यादा याद करके जाते, कतको याद करके जाते पर उत्तर ला जाके नहीं लिख पाए। ऐसा हाँ ढंग से आवो ये उत्तर कांड के यात्रा दाई हो करे बढ़ जाथन, जहाँ संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 20 में लिखिस का कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरथ पेद पथलो चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत पे वेद पथ लोग और चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। आज संत शिरोमणि राम राज्य के जिन संकल्पना हवय ओला रचे के प्रयास करे राम राज्य दाई हो है ना। राम राज्य के संकल्पना आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज करे हवय। सच में कहो तो सबसे बड़े जिन धर्म के बात आथे वो सनातन धर्म है, जेकर आदि और अंत नहीं है ना। औकत को धर्म ऐसे हमारे ये भारत में, ये पूरा विश्व में जेकर कहीं ना कहीं उद्भव होला हम जानथन ये संशय इसका ये धर्म हाँ इसे कही के। लेकिन ये सत्य सनातन धर्म जिन सबसे बड़ा धर्म है विश्व के दाई, एकर न तो आदि है न तो अंत हवय। और ऐसा सत्य सनातन धर्म में वो समय है ना जब राम जी राजा बनीस, ओकर पहली और राजा बने की तैयारी चलत रिसगा है नहीं। सुरता करो ना दाई हो वो समय जिन समय है ना मंथरा के बुद्धि ला मतीस तहन मंथरा हा कई के बुद्धि ला मतीस तहन कई हा दशरथ के बुद्धि मत दिसगा। तो वो समय कहाँ का राजा बनीस, वो समय भी राम राज्य आने वाला ही रही समय। लेकिन देखो जब बुद्धि ला है ना माता सरस्वती सबले पहली मंथरा कला मतीस, मंथरा हा कई कला मतीस, ओकर बाद कई हा राजा दशरथ के मथेस दाई। तो उस समय राजा राम राजा राम नहीं बन पाइस। और तब जो है ओला 14 वर्ष के वनवास निकले और पिताजी के वचन निभाए बर वो 14 वर्ष के वनवास में निकले रही समय। और तब जब आज रावण जब मार के है ना आज जब राजा बनीस राम जी, तब वो राम राज्य आज हमारे ये देश के लोग मन आसानी के साथ में कही देते हैं नहीं राम राज लाभोगा, राम राज लाभो। भैया राम राज लाना में तो कहता हूँ असंभव है ना, ये बिल्कुल असंभव है राम राज लाना। राम राज लाए बर हम सबला बहुत ज्यादा राम जी के ऐसन भक्ति करे बर पढ़ी दाई, सबला सतमार्ग में आगे बढ़े बर लगी है ना। जहाँ भय ना शोक ना रोग रहे वहाँ राम राज आथे। हाँ राम राज हीगा कब ही राम राज जब दाई आप ऐसा सत्संग रूपी गंगा माँ बैठ के आप जो है सत्संग सुनो तब तो राम राज ही है नहीं। एक गांव बात रहेगा इसने राम राज लाभो इसे कही के बड़का प्लान रहा है। हाँ राम कथा घलो होत रहा है, वो चप्पल ला लाइन से रखे के एकदम तैयारी रहा है और चप्पल एकदम लाइन से रखे रहा है, नियम से रखे रहा है। और वो चप्पल रखे पर चौकीदारी लगाए रहा है। हाँ वो चप्पल रखे पर चौकीदार लगा रहा है। लेकिन भैया राम राज में न तो कोई चौकीदार रहा है न तो कोई चोर रहा है। ऐसन राम राज्य है जहाँ कोई ला रोग नहीं होवे न तो कोई ला शोक नहीं होवे। राम राज की परिभाषा का है जहाँ सर्वत्र सर्वमत के राज चलते वही तो राम राज की परिभाषा है ना। जहाँ विचार क्रांति के मत चलते वही तो राम राज्य है ना। और आज हमारे भारत देश में का चलते हाँ
लोकतंत्र के चलते ना, है ना, जब बहुमत चलते, सर्वमत नहीं चले भैया, बहुमत चलते। आप सब जाना तो दाई हो, अभी चुनाव गलो होई सोकर पहली विधानसभा होई से, तो जेकर ज्यादा बहुमत रही सो ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी सो ही। लोकसभा चुनाव हुई तो जेकर ज्यादा लोकसभा सदस्य सीट रही सो ही, है नहीं। लोकतंत्र में इसने चलते, बहुमत के बाद चलते, है ना, तो वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन राम राज में सर्वमत के रथेदाई राज, सर्वमत, सब एक समान के सब एक समान सोचते और सब एक मत में जो है एक मत राह में चलते, उनके राम राज आते। आज तुलसीदास जब वो समय हमार सनातनी परंपरा के भाई बहनी मन ला कुचलत जात्री सब है, दबावत जात्री सब है, तो वो समय वो देखिस कहीं ना कहीं राम राज के परिकल्पना किए जा सकते, है ना दाई। जिन समय में राम राज रहे वहां सबके सम्मान होए, हर एक नारी ला देवता के समान माने, है ना। मनुस्मृति में बात लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबला एक समान, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा भैया, ऐसा राम राज्य रहा है ना दाई हो। हर एक नारी के सच्चा सम्मान हो दाई हो। तभी तो नारी मन के लिए कथे का, नारी मन ला सीता का अवतार माने जाते वो। तभी कथे का, हमन नारी आवन हो जग के महतारी आवन ना, नावला जगावो देवी सीता कहीं, हमन नारी आवन हो जग के महतारी आवन ना, नावला जगावो देवी सीता कहीं। ये रहा राम राज जहाँ सबके जो है सम्मान होए। लेकिन जैन समय ले मुगल काल के शासन व्यवस्था हमर ये सत्य सनातनी धर्म के मनैया मल्ला कुचले जात्री से, तब गोसाई तुलसीदास जी के मन बड़ा व्याप्त से सुंदर बात ला लिखे सर, है ना। रामराज में कोईल घलो दाई हो, वैद्य के जरूरत नहीं है। अयोध्या कांड में देख लो, एको जगह वैद्य के चर्चा नहीं हो है नहीं। और लंका में देख लो ना भाई, लंका में वैद्य के चर्चा हो है। जी हाँ, कोट कोट लेखा ही पी वहाँ वैद के जरूरत नहीं पड़ी दाई। तो लंका में मन पिए घलो खाए घलो, तेकर कारण वैद के जरूरत पड़े। लेकिन अयोध्या में सब एक साथ रहे, समभाव लेके जब चले, तो कहाँ वहाँ चल ही वो वैद के जरूरत पड़ी का नहीं पड़े। ऐसन रामराज के कल्पना संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज करी से, और सुंदर कले सबला एक मत से चले बल्लग है। आज कहाँ गा घर में घर एक मत से नहीं चलन, तक कहाँ रामराज के परिकल्पना करबो। बोले झंडल धर के कहत रथन हमन राम राज लाबोगा, राम राज लाबोगा, राम राज लाबो कही के, है नहीं दाई। पति और पत्नी घलो राय, एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, तो कहाँ राम राज लाबो बताओ तो मोला सबले पहले। हाँ राम राज लाबो वो लेन हाथ लौचाओ कहन पथरक भगवान हो, कले चुप बैठे हो। हाँ उद्घोषक भैया तुमला बने कविता सुनातरी सभी भाई। हाँ ले कन संग देवल लागो राम राज लाबो, तो सबला दाई एक मत होना पड़े। काबर राम राज में बहुमत से नहीं चले, राम राज में सर्वमत से चलते, है ना। आज ये वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, सब लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप धर्म में सदा एक मार्ग पर चला करते थे। सदैव वेद का जो मार्ग है उनको बताए हुए सब लोग एक साथ चला करते थे। ऐसे राम राज की परिकल्पना हुआ करते थे। आइए एक और प्यारा सा भजन का सहारा लेते, तत्पश्चात एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास किया करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलो आओ भोलेनाथ भूत भावन जी के भजन में शामिल हो। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ का जटा मां बिराजे, गंगा माथ गा जटा मां बिराजे, गंगा माथ गा झर झर बहे गंगा धार
गा। बोल शंकर भगवान की। जटामा विराजे गंगा मात गा भोलेनाथ गा। जटामा विराजे गंगा मात भोलेनाथ गा। जटामा विराजे गंगा मात गा भोलेनाथ गा। जटामा विराजे गंगा मात गा। जटामा विराजे गंगा मात गा। झड़ बहे गंगा जटामा विराजे गंगा मात गा। अमरनाथ गा आदिनाथ गा सरनाथ गा। एकदम सुकुर्द मोकने बैठने चलो दोनों हाथ उठाओ चलो। भूत बाबा भोलेनाथ की। जटामा विराजे गंगा मात गा भोलेनाथ गा। जटामा विराजे गंगा मात गा। जटामा विराजे गंगा मात गा। शंकर भोला कोलर गामा बिराजे। सुना मंदिर चम चम चमके बागेश्वर साजे। संझा बिहनिया पवन आरती घंटा शंख बाजे। नर नारी के रेला लगते भोर होवे साजे। अमरनाथ गा आदिनाथ गा सरनाथ गा। बता त्रिसगा कोलर के गांव में हावे सबो घर कुआं और जे राम नाम मतालिनी बजही दे दे ओकर मुड़ी मोही खस खस ले जुआ। तो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाने को कहना है का। जटामा विराजे गंगा मात गा भोलेनाथ गा। जटामा विराजे गंगा मात गा। जटामा विराजे गंगा मात गा। भोले बाबा के बरा जब दुल्हा राजा के बरा। भोले बाबा के बरा जब दुल्हा राजा के बरा। भोले बाबा के बरा जब दुल्हा राजा के बरा। भोले बाबा के बरा जब दुल्हा राजा के बरा। भोले बाबा के बरा दुल्हा राजा के बरा। भोले बाबा के बरा दुल्हा राजा के बरा। डमरुवाला के बरा जब दुल्हा राजा के बरा। भोले बाबा के बरा जब दुल्हा राजा के बरा। भोलेनाथ गा जटामा
में विराजे गंगा मात भोलेनाथ गा जटा में विराजे गंगा मात भोलेनाथ गा जटा में विराजे जटा में विराजे गंगा मात गा बोल शंकर भगवान की बोलिए सारखेश्वर नाथ की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। सिख श्रोता समाज सुंदर कल्ले राम राज की परिकल्पना कैसे होते कर विशेषता का है जी मैं चर्चा करत रहे। सच में दाई जे राजा रही थे राम राज्य मना जे राजा रहे वो जम्मो दुखला अपन पास में रख ले है ना, ये राम राज रथे और वहां बिल्कुल भी कोई दुख नहीं पाए भैया काबर सब दुख ला राजा अपन पास में रख लेते है नी। अब देखो नु एक उदाहरण के माध्यम ले एक कुकुर रहे जिन सब लोगन ला चाबे बर खुदायो है। हाँ एक ठन कुकुर हा सब लोगन ला चाबे बर खुदा एक झन आदमी आईस ओला धर के अपन घर में ले गए एक झन है ना। हाँ वो दिन ले एको झन ला चाबना बंद हो गए और ओकर कौन रहे वो मालिक रहे ना तो वो मालिक ला चाबीस ना एको झन ला चाबीस काबर जेनो कर दुख के कारण रहीस वो कुकुर ला राजा अपन पास में रख लीस है ना। इसना ढंग ले राम राज रथे दाई हो वो जिन दुख रथे ना ओला अपन पास में रख लेते। लेकिन दुख कब होते जब काल हमर साथ में अच्छा नहीं चले, समय काल मतलब समय हमर कर्म अच्छा नहीं रहा है, हमर स्वभाव अच्छा नहीं रहा है या हमर जिन गुण अच्छा नहीं रहा है ना तब हमला जो है राम राज नहीं ला सकन। लेकिन राम राज रहना है तो हमला काल के साथ में समय के साथ में चले लगी। काल मतलब होते दाई समय, राम राज में समय के साथ जिन चले वाला दुख नहीं होए। हाँ समय के साथ हम सब चले लगते। काल मतलब का बता हो समय। राम राज में दाई सूर्य देवता है ना जतकी वह देतीस ना वतकी वो लेतीस। हाँ जबकि वो सूर्य लेतीस ना वतकी देतीस भाई वाष्प बन के उड़े है नी टेक्स वाष्प बन के पटा थे। लेकिन हमर में का होते आज देखो दाई हमन टैक्स कितना ज्यादा देथन। ये राम राज्य नो ये लोकतंत्र के राज्य है। समय के जेन मार हवे सबला झेले बल लगथे समय के दुख। अरे भैया काकरो घर अब वो निषाद पारम हवे कोई साहू ह बस गे हवे है नहीं दाई दुख तो हो ही भाई। अब उका घर सुखसी भूंजा थे अब भले का घर नहीं खाए राधा स्वामी है लेकिन वो धुआं जही ना उकर घर। तो ये समय समय के खेल आए दाई है ना, समय के मार तो सबला ही पड़ते दाई हो। संग में जिन दूसरा बात आथे में कह रू कर्म सदैव हम सबला अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। और सचमा जब हम अच्छा कर्म करबो तो राम राज्य ही आ सकते। हाँ दाई हो कर्म ला हमला अच्छा करे लगी हो और वेद के अनुसार हमला चले बल लगी तो सदैव एक राम राज्य की परिकल्पना और विशेषता हो सकते। हाँ और जेन भाई बुरा काम करबे ओकर परिणाम आप ला बुरा ही झेले बल लगी है ना। अगर आप अच्छा काम करबे तो अच्छा ही चले बल लगी। अब एक बेर के बात रहेगा वो झूठ बोलत रहे हमार वो आर्गन मास्टर ला देखा तो अंतिम में बैठे है। हाँ ये दिल्ली जात रहे कार्यक्रम करे बर अब बड़ झन धन तो संगत करत रहेगा वह ममता चंद्राकर दुष्यंत हर मुकरी की छतरी सबो संग जात रहते हमारे संगम नहीं रहते दिन है नहीं। तो ये जात रहे वो दिल्ली जात रहे रेलगाड़ी अचानक बीच में रुक के कथे। हाँ होगा रेलगाड़ी बीच में रुकीस तक काबर रुकीस तब पता चलिस कथे रेलगाड़ी इतना भीड़ कि वो लास्ट डिब्बा में जंजीर रथे नहीं महतारी हो मुंह में आदमी मन बैठे रहे कहते के झन 4 झन जेमे 3 झन एकदम लड़का जात रहा युवा जात। इसने तुम लनी कहा था कि हाँ इसने लड़का जात 3 झन बैठे रहा है अब एक झन वो पक्का चुंदी वाला डोकरा बैठ रहा है पीछू डहन बैठे एक आध झन देख लू बाद में देख लू पक्का चुंदी वाला डोकरा। इसने 4 झन बैठे रहा है 3 झन लड़का और एक झन डोकरा जात दाई है ना। जब हम अच्छा काम नहीं करन तो हमारे साथ दुख झेले बर पड़ते। जब हम अच्छा कर्म करबो तो हमला अच्छा ही होते में बात ला कहना चाहत हूँ। और वो तीनों लड़का रहते मन का गोठिया थे के सो पैसा दे रहे हो जी से कहा था मैं 500 धरे हूँ तहू 500 धरे हस तहू 500 धरे हस अब तीनों कोई कर 500 1500 सक लागे चन्नौत बिरिस करबो कथे। अच्छा
काउद बिरिस ये रेलगाड़ी जंजीर ला तीर देथन, रेलगाड़ी जंजीर ला तीरबो त रेलगाड़ी रुक जही, हम ताकन नाम लेबो, डोकरा का नाम लेबो, इसे कहते ठीक। वो डोकरा सियान सुनत रहे से मेछा घलो कर पाक के रहे दाई हो। ओकर बाद आगे रेलगाड़ी बढ़त रही, तीनों कोई ब्रिज मन ला डोकरा सुने रहे, तीनों कोई 5500 पैसा धरे है कही के, और एकरे नाम लेबो कही के, और दाई हो आगे चलिस त रेलगाड़ी जंजीर ला तीनों लड़का मिलके तीर दीस, रेलगाड़ी हर रुक गे। दंदन 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 वो रेलवे पुलिस मन पहुंचिस गा, रेलगाड़ी कौन रोकिस कही के, तीनों कोई लड़का के एक साथ जवाब आते रोके रहे अपने मन हा, ये डोकरा ने रोका है किस, वो डोकरा खलो रोत रोत कथे कहा करूं बाबू मोर बेटा हा दिल्ली जाबे कही के 1500 मोला पैसा दे रही तिला तीनों टूरा चोरा ले तेकरे कारण रोकते हूं कही देश बहु डोकरा है। हाँ दाई हो, तीनों कोई जेब ला चेक करते 5500 नोट निकलते दाई रे, और वो 1500 लो डोकरल धराते चचकार के तीनों कोई लड़का वो रेल गाड़ी उतारते, उतारे के बाद में नहीं ओ मल्ला वो डोकरा इसे खिड़की झांक के वो देखते टाटा बाय बाय बेटा मुँह इसने नहीं पाके रे। तो दाई अगर हम गलत करबो तो हो गलत के भुगतना हमला भुगते बर पड़ी, जेन प्रकार से दुख कर्म के जिन में बात करत रहो, हम अच्छा कर्म करबो तो हमारे साथ अच्छा ही होई। आज वो तीनों लड़का जिन सियान के साथ में गलत काम करे के प्रयास करी, सुकर परिणाम ओला स्वयं भोगना पड़ी है नहीं भाई। और ये तो हुई समय और कर्म के बाद तीसरा जेन राम राज्य में होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, स्वभावदायी हो। हाँ, सबसे मीठा गोठिया होगा ऐसे कहते, सबसे हाथ मिल के रहो, तो कई जन तो मुँह ऐसे करत रहते, ऐसा नहीं चले दाई राम राज्य में। राम राज्य में सबके स्वभाव एक समान होना चाहिए। स्वभाव कैसे होना चाहिए? अब एक जन के स्वभाव एकदम अनफिट लगे कहते भाई, अब वो कैसन अनफिट लगे भाई, अब ते वो सड़क में रेंगा थे और सीर गड़िया करेंगे, वो सीर गड़िया करेंगे तो काकरू पर धंस जाए, तो का कहते गधा हंस मोर ऊपर धंस गए से कहेगा। एक दिन संत ऊपर धंस गए, संत लगलो कही दिसते गधा हज जी भाई ते हथ बनी रेंग सीला गड़िया करेंगे था तो स्वभाव अच्छा नहीं है। अब एक दिन वो गधाच में धंस गए भाई हो, तो वो गधल का कही, अब मैं तोला का हम ही गधाओं कहा है नहीं लास्ट में। तो स्वभाव अच्छा होना चाहिए भैया, स्वभाव अगर हमारा अच्छा हो तो ये राम राज भी आ सकते। और एक बेर ना अब वो छत में एक जन व्यक्ति चघे रहा है, छत में व्यक्ति चघे रहा है, नीचे में आदमी चलत रहा है। अब रोड में कई जन रेंग थे भाई, अब रेंगत रहा है तब वो टेमत रहा है ऊपर वाला का कथे दाई वाला अभी मन नहीं घसो मन जान वो पचरंग ले थूक दीस और रेंगत रहा तेरे ऊपर मुड़ी में गिर गए। वो कथे देख के तेहा नहीं थूक सकत जी, ऐसे कही के हाय नीचे देख के तेहा नहीं थूक सकत, तो नीचे वाला घलो का कथे ऊपर वाला हाथी ऊपर डाला देख के नहीं रेंग सकत जी कथे। ये स्वभाव के कारण दाई आज एक दूसरे ले हम सब बिगड़े जतन है ना, एक दूसरे ले लड़ाई हो जतन। तो स्वभाव अच्छा रहना चाहिए, एक साथ अच्छा होना चाहिए। ये काल समय और कर्म और ये स्वभाव। तीसरा जिन चीज चौथा जिन चीज है वो गुण, सचमा हमार गुण अच्छा होना चाहिए। और गुण तो दाई पृथ्वी भी प्रकृति भी 3 गुण से बने हैं है ना, कौन कौन से? सत रज और तम, ये 3 त्रिगुणात्मिका से ही बना है, 3 गुण से ही ये प्रकृति का निर्माण हुआ है। और 3 ठन गुण ला मिलावे तब चौथा ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था थे दाई। 3 गुण से बने भाई, ये लकड़ी ये मान के चलो है ना, यही में सत है, यही में रज है, यही में तम है, 3 गुण से मिलके बने हैं पूरा पृथ्वी है। अब एला तोड़बो 3 भाग में तक ये भाग हुई है, 3 भाग में अगर तोड़बो तक ये ठन निकली है 4 ठन, 1 2 3 धोती बाँचिस ना 4 होइस ना। तो ये वर्णाश्रम निज निज धर्म निरथ वेद पथलोक, तो वर्ण और आश्रम के व्यवस्था लादाई आप जम्मू जन के बीच में रखे के प्रयास कर हूँ। वर्ण और आश्रम भी 4 प्रकार के होते। अब एक और प्यारा सा भजन लीना बहनी के शंकर धन तत्पश्चात चर्चा करके प्रयास कर। वो बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो।
भक्ति के बांध डोरे नाना संगे मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला ना संगे मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला भक्ति के बांध डोरे नाना संगे मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला जय हो जय हो जिनके बाबा बरोबर झलवो बेकाता जीवन वाले देव सुख दुख बाबाटा जिनके बाबा बरोबर झलवो बेकाता जीवन वाले देव सुख दुख बाबाटा मन माझ्या गाणे ज्योतीला ना संगे मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला ना संगे मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला जय हो जय हो निवेदन करूं सब जन हाथ उठा के जयकार करो बोलिए श्री हमारे रामचंद्र की मेरे मौका तय कर ले भजनला संगीत कर लेना गायक जतनला मेरे मौका तय कर ले भजनला संगीत कर लेना गायक जतनला मन माझ्या गाणे ज्योतीला ना संगे कैसे जगाना ना ज्योतिला तो जयकारा लगाएगा बड़ी हाथ उठा के बोले श्री हमारे रामचंद्र की और जयकारा के साथ रहना है का मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला मन माझ्या गाणे ज्योतीला ना संगे मन माझ्या गाणे ज्योतीला 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 बोले श्री हमारे रामचंद्र की बोलियो उमापति महादेव की जय। मंदिर में जातो दाई हो तो घंटी बजाना पड़ता है। राम कथम बैठे हो दीदी एक बार जोरदार ताली बजाना। हाँ ये दपने लागे भाई उपस्थित हवे इसे की के है ना। तो देखो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत पेद पथलोक। आज जिन त्रिगुणात्मिका है ये सृष्टि जिन पृथ्वी आवे 3 गुण से मिलके बने हैं। कौन कौन से?
सात्विक, तात्विक और तात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। तीन गुण से मिलके प्राकृतिक निर्माण होए दाई हो। और त्रिगुणात्मिका कथे। अब ये तीनों भाग लेकर भाग में तोड़बे तब वर्ण व्यवस्था आथे। तो वर्ण 4 ठन है। कौन कौन से? कौन कौन से 4 ठन वर्ण? हाँ, वर्णवो वर्ण जानतो नहीं। वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण के बात आते। ये जिन अब वो त्रेता के युग में, वो रामराज के युग में भाई जिन जैसन कर्म अच्छा करे ओला वही वर्ण में रखे जाए कथे। लेकिन जबले ये मुगल काल के शासन व्यवस्था सोकर बाद इला जाति व्यवस्था में बांट दिए गए, है ना। ये ब्राह्मण, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण रहे। जिन जैसन भी बुता करे ओकर हिसाब से वो चले। पर कौन जनी कते बैरी हमेश जिन जाति व्यवस्था में बात इसे करके ना। जन्म जायते शूद्र संस्कार आज बीज उच्चते वेद अभ्यासी भैद विप्र ब्रह्म जानती स ब्रह्मणा, है ना। सबके अलग अलग काम रहे भाई। जिन वेद पाठ करे, जिन ज्ञान ला बांटे, ब्रह्म के जिन काम करे वो मन ब्राह्मण कहलाए, है ना। दूसरा जिन आए वो क्षत्रिय भाई, समाज के जिन हाँ सेवा करे, रखवाला करे, है नी। बॉर्डर में सीमा में जिन रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाई सब है। वैश्य जिन ला की सब है, जिन समाज के हर वर्ग पर सेवा ला करते, कृषि के कार्य में हाथ बटाते, ओला वैश्य में रखेगी। सर शूद्र जिन सबके शरीर के सेवा करे इला वैश्य में रखेगी। पर कौन जनी कदे कल बैरी हमेश की सब ला जाति व्यवस्था में बांट दिएगी, है ना दाई हो। कि ये तेली घर के त तेल निकालिए, पटेल घर के त मुरई खान ही से, है नहीं। लेकिन ये जिन वर्ण व्यवस्था रही से, कर्मगत के व्यवस्था रही से, ये जातिगत के व्यवस्था नहीं रही से। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, है ना। जिन जैसन कर्म करे वो वैसन वर्ग में रहा दाई। पर कौन जनी एक कते बैरी हमें सवय जिन ये ला जातिगत व्यवस्था में बांट दिएगी सवय। ये वर्ण भी 4 प्रकार के होते। आश्रम भी वर्णाश्रम, है ना। आश्रम भी गलो 4 प्रकार के होते दाई हो। कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य, पहला क्या होते? ब्रह्मचर्य। जब महतारी ले एक लड़का ये दुनिया सृष्टि में आते जन्म लेके दाई, है ना। का कहे कारत है, हे भगवान में तोर भाव भक्ति में डूबे रहूं भगवान कही के सुरता करो ना दाई हो। 9 महीना ले जब वो लड़का जब कोख में, महतारी के कोख में रहते ना, तो बतलाते 8 पहर वो भगवान के दर्शन करत रहते गा कथे। हाँ एकदम सच बात है दाई हो। और भगवान के वो दर्शन कर के चीज के कामना करत रहते। हे भगवान मोला जन्म दे दे, मैं जाके तोर भाव भक्ति में डूबे रहूं प्रभु, ऐसे कही कथे। सिरतोन बाते दाई। महतारी के गर्भ में रहते ना, तो वो लड़का 9 माह तक 8 पहर भगवान के दर्शन ला करते। और दर्शन कर करके एक चीज के वो कामना करत रहते। हे भगवान मोला तोर आशीर्वाद यहाँ मिलत हवे, और मोला ये महतारी के गर्भ ले निकाल दे। काबर संसार में ओकर से ज्यादा दुख नहीं पा सके जिन महतारी के कोख में रह के एक शिशु दुख पाते दाई। और बार बार वो भगवान से कामना करत रहते कि हे भगवान मोला ते निकाल दे ये नरक कुंडली में जाके तोर भाव भक्ति में डूबे रहूं कही के। 9 महीना बाद भगवान के विशेष कृपा होते दाई। वो शिशु ला ये मोह माया रूपी संसार में जन्म दे देते। लेकिन वो शिशु भगवान के भक्ति ला नहीं कर पाए, मोह माया के बंधन में बन जाते। जिन एक शिशु 9 माह तक महतारी के कोख में रहते दाई, आज वो ये मोह माया के संसार में आके भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। करे कारण रोते आते बार रोते नहीं दाई हो। का कही रोते, कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए, वैसे के रोत रहते, है नहीं। तो ये मोह माया रूपी संसार माथे ना तो वो भजन करे ना तो वो कीर्तन करे, है नहीं। केवल और केवल संसार के वो मोह माया में बन जाते, ये झूठ आय बोल देते, है ना। तो ब्रह्मचार्य, जब एक शिशु के जन्म से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचार्य रहते कथेगा, है नहीं। सदैव अच्छा पढ़ाई लिखाई ही उम्र में करना चाहिए, ब्रह्मचार्य के पालन करना चाहिए। लेकिन आज देख सकथन दाई कोई ब्रह्मचर्य के पालन करते का लोग लड़का मन हाँ
बिल्कुल भी नहीं करे। आज हमार समाज में संस्कार आज जावत हवे, शिक्षा भले आथे लेकिन संस्कार जाते। लोग लइका मन नशा में इसे लिप्त हवे कि वो ब्रह्मचार्य के पालन करते कि नहीं करे। दूसरा जेन चीज आते ब्रह्मचार्य के बाद का थे गृहस्थ, है नहीं 25 साल के बाद बिहाव कर देगा। हाँ, और नहीं हो रहा है नहीं 25 साल बाद तब पड़ोसी का थे, पड़ोसी कही तोर बेटा को बिहाव नहीं करते सो लड्डू खाए जाते हैं ना, इसे कही हाँ दाई हो। हाँ, वो बेटी घलो 22 साल हुई ना तहन भाई पढ़ान लिखन देते तो वो पड़ोसी ज्यादा दुख रहे, घर वाला मल्ला ज्यादा दुख नहीं रहा। एकदम सिर तो बात। हाँ, पड़ोसी ज्यादा दुख रही, नहीं तो कौन ला दुख रही, वो बुआ गाँव वाले मतलब दीदी मल्ला काबा ढेरीन सुवासीन बनते हो मन। हाँ, तहु मन काकरो बुआ छोहू। हाँ, है नहीं बुआ मल्ला ज्यादा टेंशन रहते, कब कर ही अभी हाँ तो कब हम ढेरीन सुवासीन बनबो ऐसे है ना। तो गृहस्थम जाए के बाद या 25 साल के बाद व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करते दाई। तीसरा जिन गृहस्थ में जाए के बाद पुत्र परिवार के संग अपन जीवन यापन करे बर जाते। और तीसरा जिन आश्रम आते वो वानप्रस्थ आश्रम आए, है ना। वानप्रस्थ आश्रम में वो इतना काम करके वो धन अर्जन अपन आप ला करना चाहते, परिवार ला भरण पोषण करना चाहते, है ना, ताकि वो अपन लोग लइका बर बचा सके। भाई मल्ला भी महतारी मल्ला पूछबे काकर बर कमात ये करे मन बर तो कमात हन कूद के कथे, है नहीं दाई। लेकिन जब ये अंतिम आश्रम जिन आथे, अंतिम जिन बात आथे जब सियान, है नहीं, जब सियान जब आथे दाई चौथा पन जब आदमी ला लगथे बुढ़ापा पर वो समय इकरे मन बर कमात रथन कहते तो बड़ा आंसू आथे दाई। कई आज लोग लइका के माता पिता ला देखो ना वो वृद्धा आश्रम में पड़े रहते, है नहीं। चौथा जिन आश्रम वो सन्यास के आश्रम है, लोग लइका ला, है ना, बेटी दामाद ला सब ला धन दौलत ला मन नाम में कर देथन। ओकरे मन के ले बेटी बेटा हो अब तुम्हारे हाथ में कही के सन्यास आश्रम में दाई भगवान के भक्ति में हमन डूब जथन। लेकिन कई ऐसे परिवार आज भी हवे जिन आज सियान मन ला देखो दाई हो आज वो वृद्धाश्रम में पड़े हवे। जी एक महतारी जियत भल्ले के बात ला करथे, एक बाप एक जियत भल्ले के बाप ला करथे, एमे कमात होते मोर बेटी बेटा बरे कही के परवारे मन के वाह। जब दाई और ददाला 2-4 महीना पाले के बात आते तो ये मल्ला में कहाँ पाल हूँ कही के ते बाहर निकालथस, वारे मन के वाह, है ना। ये आदमी के आज के परिवेश आए दाई। रामचरितमानस हम सब ला संस्कार सिखाते कि राम राज में कैसन ढंग ले रहा है। एक बेटा हा अपन बेटा के धर्म ला निभातीस, एक पिता हा अपन पिता के धर्म ला निभाइए। राम राज के संकल्पना रहा है दाई हो, है ना। अपन अपन धर्म के सब पालन करे, संस्कार आज जाते दाई। एक बेर के बात रहे वो ये बुढ़ापक मोला बात याद आती। कर गाँव में ना एक जन महतारी रहे, ओकर 3 जन लड़का और 3 जन लड़का कही को ना जब अतकी जंजर रहे 10 साल के 15 साल के लइका मन तो महतारी से छाती ठोके मैं 3 लइका को महतारी आऊं ऐसे कही के। हाँ, वो छाती ठोक के बताए मैं 3 लइका के महतारी आऊं कही के। जब बुढ़ापा इसने से लौटियल जार के जात रहेला मोहाटी में रहे, चल तो राम बेटा मोर संग एक कनकोटा ले मोर चौन ललाबे इसे कहते थे। ये पूछते तो 3 जन बेटा मन कहाँ गिसो इसे कही के। हाँ, तो 3 जन बेटा मन कहाँ गिस तब का कथे दाई हो 2 जन खाए कमायल गए है, 1 जन जेल में सड़त है। तो इसनो संस्कार दे से इसनो बेटा पैदा करे से का मतलब आज एक बेसहारा माता पिता ला पाल नहीं सके, है ना। आज ये सन्यास आश्रम के जिनमें बात करत हो दाई दुनिया में चाहते कि भगवान के भक्ति ला करो कही के। सच में 4 पन्ना आतेगा आदमी के, है नहीं। बाल्य अवस्था, ये गृहस्थ, है ना, 4 अवस्था रहते। ये बाल्य अवस्था, जवानी, गृहस्थ और ये बुढ़ापा, चारों पन में भगवान के भक्ति ला करे करो दाई हो। धन्य है आज लोग लइका सन में आप सब भगवान के भक्ति में जुड़े हो आज, है ना। लेकिन आदमी सोचते का आज तो आयोजक परिवार ला आप धन्यवाद दो जो राम के नाम के आप ला गुण गाय के मौका दे है। नहीं तो आदमी ला अपन काम बुता से इतना फुर्सत नहीं है कि एक क्षण भगवान के नाम में अपन मौका ला दे सके, नाम ला लगा सके दाई,
सुरता करो ना, जब लोग लेकर रथे कथे राम के नाम ले लेन बेटा, अभी ऐसे के नहीं 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 अभी हमला खेलन दे, गिल्ली डंडा खेलबो पार्टी खेलबो ऐसे कथे, पर का कथे जवानी यही तब हमन भगवान के नाम ला लेबो कथे। हाँ लेकिन जैसे दाई ये जवानी आते ना, जवानी आए के बाद में दोस्त यार संग में मौज मस्ती में बीत जथे कथे लेन गृहस्थ आन देगा परिवार वाला हबो तन भगवान के नाम ला लेबो सब कोई कथे। परवारे मन खेवा तोर बाल्यवस्थल अभी खेल कूद के बिता देथस, जवानी आते तहन मौज मस्ती में बिता देथस, लेकिन जैसे ही दाई हो वो तीसरा अवस्था गृहस्थ आते ना, तो जैसे ही गृहस्थ आते वो भगवान के नाम ला नहीं ले पाए, पुत्र परिवार संग में धन अर्जन करे में अपन आप ला अति व्यस्त कर देते कि वो भगवान के नाम न लियो कथे का चौथा पन ही का बुढ़ापा तक भगवान के नाम न लेबो परवार मन खेवा चौथा पनी तक कहाँ के। जब बाल्य अवस्था थे तो खेलकूद के बिता देते, जवानी आते तो मौज मस्ती में बिता देते, और जब ये गृहस्थ आते तो पुत्र परिवार संग में अपन धन अर्जन करे माँ अपन आप ला ऐसे व्यस्त कर देते कि भगवान के भक्ति नहीं कर पाए, चौथापन ही तब भगवान के नाम ला लेबो कथे। पर सोच मन के जब चौथापन आते न तो तोर हाथ चले, न तो तोर पैर चले, न तो तोर मुंह चले, सीधा सीधा बिस्तर के संगवारी हो जथस, बिना राम के नाम लले पर लोग सिधार हो जथस, है ना। ये आदमी के जिन चार पन्ना आए दाई ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और ये सन्यास आश्रम सब पनमा भगवान के नाम ला लेना चाहिए, चाहे कोई भी पन रहा है। ये जिन वर्ण राम राजमादाई 4 ठन वर्ण रही से और 4 ठन आश्रम रही से, वर्णमा जिन अच्छा काम करे वही वर्णमा समाहित हो जाए, है नहीं। अब जैसे कोई एक महतारी मन कोई बैठे हावे ओ अगर अब तेलीज घर जन्म लेके आई, लेकिन वो ब्राह्मण के काम ला अगर करतीस नहीं वेद प्याट वेद उला पढ़े के तो वो ब्राह्मण कहलाते दाई। ये जिन रहा है ये वर्ण व्यवस्था रहा है, वो समय जातिगत व्यवस्था नहीं दी से, लेकिन कौन जनी कते बैरी हम से जिन हमन ला जाति व्यवस्था में बाढ़ देश और 4 आश्रम जिन बात आते आप सबके सामने रखे के प्रयास करे हो। आवो एक और प्यारा सा भजन के सहारा लेथन आप जम्मो जन के संग में और कुछ बात हमें सोरियाए गोठियाए के प्रयास कर बोले श्यावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय हो। अब ये भजन में सबो झला साथ देना है, दुगुनी साथ मोर राम बर बोलना है भाई, ठीक है। हाँ चलो मोर राम लखन सिया रामचंद्र की मोर राम पर अंगना लिपाऊं जी, चौक पुराऊं जी, पीतांबर ले जाऊं मोर राम पर, मोर राम पर अंगना लिपाऊं जी, चौक पुराऊं जी, पीतांबर ले जाऊं मोर राम पर। सावरिया रूप सुन मुकुट पहना हूँ, कुंडल कंगन करधनी पहना हूँ, मोहनी मूर्तियां बनाऊं जी। मोर बढ़िया जोरदार आवाज है, सबको ढाल आवाज आना चाहिए, आवाज खोल दे भैया हल्का हल्का, है नहीं। मोर मोर राम पर चौक पुराऊं जी, पीतांबर ले जाऊं मोर राम।
संगवारी में बोला सुना राम के अमर कहानी ला बोला हृदय दीप जला के दिवाली मनाऊं राम जी यही तक न सजाऊं दीप जला के दिवाली मनाऊं अपन भर बेला दिखाऊं जी मोर मोर राम पीताम्बर ले जाऊं मोर राम लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मैं करूँ ना तोरे तरस ला खुला रबे प्रभु जन का सती भक्ति करूँ ना आही प्रभु जी मोरे गरीब गुड़िया सेवा ला ओकर मैं करूँ ना तोरे तरस ला खुला रबे प्रभु जन का सती भक्ति करूँ ना लड्डू पेड़ा के मैं भोगे लगाऊं अपन मनो दिल में हर बनाऊं लड्डू पेड़ा के मैं भोगे लगाऊं अपन मनो दिल में हर बनाऊं और जीवन अर्पण कर जाऊं जी मोर राम ले जाऊं मोर राम सांवरिया रूप सोन मुकुट पहना हूँ कुंडल कंगन करधनी पहना हूँ सांवरिया रूप सोन मुकुट पहना हूँ कुंडल कंगन करधनी पहना हूँ मोहनी मुरतिया बनाऊं जी मोर भैया कोलर वाले भैया है नहीं मोर बहुत बढ़िया मोर शौक पूरा जी पीताम्बर ले जाऊं मोर राम मोर राम अंगना ले पाऊं जी शौक पूरा जी पीताम्बर ले जाऊं मोर राम मोर राम बजाऊं जी भक्ति लपाऊं मोर राम लखन सिया रामचंद्र की बोलिए उमापति महादेव की। आज देखो सब निज निज धर्म आप अपन सब अपन अपन धर्म में चले दई ब्राह्मण और दूसरा जेन बात है छत्री
जैन मन हा सेवा करे है नहीं। आज छत्री हमन कौन ला कह सकथन, जैन मन हा आज भैया मन ला कह सकथन, दीदी मन ला कह सकथन, जिन सीमा के बॉर्डर में खड़े हवे आज हम सबके रक्षा करे बर है ना। ईगर मन के काम ले देखो सबके सेवा करत है भाई, वो भारत माता के सेवा करत है और ओमन बॉर्डर में विराजमान होके आज हम सब ओमन तो खून के होली खेलते, हमन रंग के होली खेलतन है ना। दीपावली होली सब त्योहार ला त्याग के, अपन घर परिवार ला त्याग के आज हम सब के रक्षा खातिर, ये भारत माँ की रक्षा खातिर वो सैनिक भाई मन, वो छत्री भाई मन आज वो बॉर्डर के सीमा में डटे रहते दाई हो है ना। इसलिए वह मल्ला जरूर ये चंद शब्द के साथ कि आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और कितने खुश नसीब है वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है, वतन के काम आता है, वतन के काम आता है ना। धन्य है वे लोग जो इस भारत माँ की रक्षा खातिर, हम सब की रक्षा खातिर बॉर्डर के सीमा पर डटे रहते हैं निज निज धर्म। अब जेन और बात आते वैश्य के, वैश्य अर्थात किसान मन हा, जिन मन ला भुइया के भगवान आए भैया साक्षात है नी। जब उकर फसल तैयार होते किसान मन के तो सबले पहली कौन खाते, सबला वो सेवा भाव से चिरई सबसे पहली वो धान ला खाते, खाते तो नहीं खायदाई हो। चिरई मन ला हमन भगाए बर का करथन तहन घंटील बांध दे रबो, नहीं तो झिल्ली मल्ला बांध दे रबो है नहीं तो कोई कपड़ा पहना के वो कुचुम बैठार दे रथन। तो जिन भुइया के भगवान की ये किसान आए जिन मल्ला हमन वैश्य कथन है ना, जिन पूरा जीवन भर पालन हरता आसन कमाथे जांगर टोर के। और हमारे छत्तीसगढ़ के तो बातें अलग है भाई, ऐनी डबल फसल बोथे उड़ान ऐसे लाख थे, तबे तो कहते छत्तीसगढ़ यह मल्ला सबले बढ़िया हैगा, सिधवा हैगा, यह मन बहुत अकल ले किसान हैगा। धान के कटोरा ये छत्तीसगढ़ महतारी कला कहलाते नहीं दाई हो। और कथो का छत्तीसगढ़िया लेनपुरोल लागन वो छत्तीसगढ़िया कौन करिया कहा थे हाँ दाई छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जांगर तोड़ के कमैया अनवो हमन छत्तीस गढ़िया अनवो है ना। जगत के पालन हरता जिन किसान आए और ये छत्तीसगढ़ महतारी ला तो धान के कटोरा कहेगिस। आज वैश्य जिन में आते वैश्य मन किसान वर्ग जिन जगत के पालन हरता आए भुइया के जेला भगवान इस किसान सबले बड़े दाता है दाई हो है ना। किसान के फसल जब तैयार होते धान हा तो सबले पहली चिरई ह खाथे, चिरई खाए के बाद में वो दाना झड़ते ना तेला कौन मन खाथे, कीड़ा मकोड़ा मन खाथे। सबके दाता ये किसान हा। अब वो कीड़ा मकोड़ा मन खही ना ओकर बाद अब वो कोठार में लाने तन मुसुआ मन जमा थे। हाँ अब मुसवा मन जमाइस तक कोठी में रखबे तब वो चाटी मन घलो खाते डोहार डोहार के। तो सबसे बड़े अगर जगत के पालन हरता आए भुइया के जिन भगवान आए वो किसान आए दाई हो जे वैश्य माँ आथे। और जिन शूद्र जेला आज के दृष्टि में कई लोगन के कई नकारात्मक सोचे, सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए। और जिन हमार समाज में बीच में जिन मुगल काल के बाद इसकी शूद्र मल्ला जिन दृष्टि से छुआछूत के जिन भावना पनपी सवय, ये शूद्र भैया जिन सबके सेवा करते, शरीर के सेवा करते है नी गा। हमने एक गांव के नान भाई मांदी खाएला पड़का सन वो एकदम मस्त आदमी रहा, चोआ चंदन लगा रहे, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहने रहा है। ता हमन खाना खात रहते कर खड़े रहे तो भैया पानी धोवाए बर बात धोवाए बर लात ना तो आप काबर खड़े में पतरी लुचाए बर अब खड़े हबों को। तो ये सेवा धर्म है ना, कोई बड़े ना कोई छोटे भैया सब एक समान आए। अगर काम ला देखा जाए तो है ना ब्राह्मण बड़े न ये शूद्र छोटे, सब अपन अपन काम में सब बढ़िया आए। ये राम राजमा रहे सबला एक समान से रखे दाई हो। वर्णाश्रम निज निज धर्म है ना, सबके अलग अलग काम और भूता रहा है और सब अपन अपन मार्ग में सही मार्ग में चले। चल ही सदा पावही सुखई नहीं भय शोक ना रोग। और जिन जिन मनखे मन हा धर्म के अनुसार ये वेद पुराण के अनुसार चलते ना ओकर अंगना माँ कोई ना रोग आए ना शोक आए ना भय आए। भय डर, वो भय मतलब का होते डर, शोक मतलब दुख
रोग मतलब ये पीड़ा शरीर में है ना। आज राम राज्य में कौन होला ना भय रही से, ना शोक रही से, ना दुख रही से दाई हो है ना, ना कोई ला रोग रही से। ये राम राज्य में रहा है। लेकिन आज आदमी के घर घर में भय हवे है नहीं। मोर घर में काकरो बैरी दुश्मन के नजर झन पड़ेगा ऐसे एक सबला भय रहते। ओकर बाद शोक सब मन खेला दुख एक दूसर ले काकरो कोईला दूसर के बढ़ोतरील देख के दुख हवे है नहीं, ता काकरो लहू कोहिल देख के दुख हवे रे भाई। लेकिन आदमी ला दुख हवे। राम राज में न तो कोई भय है, न तो शोक है, न तो रोग है। आज प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार ले रोग हवे भैया है ना। और रोग कतरो दंदोड़ थे काबर भैया, हम सब वेद के अनुसार नहीं चलन, ये वेद पुराण के अनुसार नहीं चलन। तीकर वजह से मन खेला ये भय शोक और रोग दंदोड़ थे। अगर धर्म के अनुसार चलन राम राज में ये सब रहा है भय शोक और रोग बिल्कुल कोई ला नहीं हो वैदाई। ये राम राज की परिकल्पना और राम राज की विशेषता रहा है। नीचे माँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिस का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा है ना। वो राम राज में न तो कोईला दैहिक रोग से, न तो कोईला दैविक रोग से, न भौतिक ताप से। दैहिक मतलब ये देह से या शरीर से कोईला दुख नहीं हो, ना ही कोई प्रकार से दैविक प्रताप आए, ना ही कोई प्रकार से भौतिक रूप से प्रताप आए। ये राम राज में रहा है। पर अभी काबर नहीं है ना। सब ला अगर चाहिए तो हम ला राम राज की जिन परिकल्पना हवे उल अपनाए बल लगी, सब ला वेद पुराण के माध्यम ले आगे बढ़े बल लगी, तब राम राज आ सकते दाई हो है ना। लेकिन हम सब नहीं चल पाते। ये भले कथन झंडा उठा के राम राज लाभ होगा, राम राज लाभ होगा, नहीं भैया। माता कौशल्या तन महतारी मल्ला बने बल लगी तब राम राज हीगा है ना। सुरता करो ना वो समय में, आज ये समय में माता शत्रुपा ही सब है। वो समय में साक्षात जब भगवान होकर सामने प्रकट हो तो का कहरी से भगवान ला मोला ना धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मोला चाहिए तो का राम जैसे आपके ईश्वर में बेटा बनाना चाहता हूँ। केस दाई हर एक महतारी अगर राम राज लाना है तो का बनेल पड़ी माँ कौशल्या माँ शत्रुपा सन महतारी बने बल लगे, तब राम जैसे बेटा ही तब राम राज ही है नहीं। माता शत्रुपा के सामने इस तो एक बात लकीस में तोला बेटा बनाना चाहता हूँ कहिस। अब अभी सामने अगर आ जाए तो दाई हो है भगवान तुम्हारे सामने आगे धोखा से तो तुमन काला मांगो रुके रहा भगवान रुके रहा। मैं लिस्ट बनात हूँ एक कट्टे चिमटी चावल तो एक कट्टा उड़ीद दाल सोना चांदी की, तब तक भगवान भाग जाही। आप मन के पास भगवान है किसने करो है नहीं। लेकिन माता शत्रुपा के सामने इस तो का मांगिरी सो साक्षात भगवान ला मांगिरी से दाई हो, तब तो राम ही सो तब तो राम राज इस न दाई। तो हम सब ला सोच कैसा रहना चाहिए। माता शत्रुपा माता कौशल्या सन सोच रहे तब दाई ये कलयुग में घलो राम राज हा आई। अब तो कई जन कथेगा अब तो शिव युग आते इसे कथे। मिश्रा जी आ है तब ले शिव युग आतेगा। जब ले मिश्रा जी बता है भाई एक लोटा जल ला चढ़ाऊ तन तुम्हार समस्या के निदान हो जाइए ऐसे कही के है नहीं दाई हो। महतारी मन गलो अब जेन हम शिवलिंग में ओ पत्ता तो पाया रहा है बहु शिवलिंग में अब भड़ 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 एक लोटा नहीं रे भैया 10 लोटा जल चढ़ते है नहीं दाई हो। अब तो शिव युग गई इसे कहा तन महतारी मन एक लोटा जल चढ़ाता का कथू एक लोटा जल लेन पुरोन वो पथरक भगवान हो शिव युग लावत हो ते मन है राम राज लाभो कहा धन तब बढ़िया तुमन शिव युग लाने वाला हो है नहीं। एक लोटा जल ला चढ़ा का कथो एक लोटा जल अतकीच ले याद पहनी हो ये दतकीच में बैठो तिकर मन के ओ तिक मन के दूध भात है तैसे लाग थे वो सुनात नहीं वो मैं की आवाज है देख भैया फिर उका मन कलर लाग से बक्सा लगाए लाग गए तैसे लाग थे मैं ऑपरेटर वाले भैया। चलो एक लोटा जल नहीं होए दाई नहीं होए जब मन के छालू कपड़ तक कहां होई सब समझ से बताओ सबले पहली मन की सिया बेस ला जागे बल लगी तब हो ही
सबो समस्या के हल। तब चढ़ऊ तुमन एक लोटा जल। जब तक के मनऊ हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं रही तब तक के कहाल भगवान के प्राप्ति होगा। कहाल शिव युग है सबले पहली दाई स्यव देश ला त्याग के साथ त्याग कर हु है ना। तब एक लोटा जल चढ़ो। शुरुआते में तुलसीदास जी लिखे नहीं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वांताय स्थमीश्वरम। जब तक के मन खेला श्रद्धा और विश्वास नहीं रही तब तक के भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके। तो श्रद्धा और विश्वास ला धारण करके आप ला जल चढ़ाओ तब वो शिव युग ही तब ये राम राज है ही दाई हो है ना। तो राम राज लाए बर जिन वो समय राम राज रही समय और राम राज के परिकल्पना रही से ना तो कोई ला दैहिक रोग होवे ना तो कोई ला दैविक रोग होवे ना तो कोई ला भौतिक ताप कोई ला नहीं व्यापे। ऐसन ये राम राज रही समय सब नर कर ही परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर है ना सब नर सब जन हाँ अपन अपन नत्ता के हिसाब से प्रेम करतीस स्नेह करतीस दाई हो। अब आजकल तो भाई भाई में झगड़ा माते हैं एको झन स्नेह नहीं चले। हाँ घर घर में झगड़ा माते हैं तो कहां राम राज ही। वो समय सब अपन अपन धर्म के पालन करे भाई हा भाई सन परस्पर मिल के रहा है। एक पति और पत्नी एक आपस में प्रेम और स्नेह करके घर ला परिवार ला आगे बढ़ाए। एक परिवार जुट होके रहे ये राम राज रहे दाई हो। सबके अलग अलग धर्म है ना। पति के का काम करना पत्नी ला सच्चा सम्मान देना मान देना स्नेह देना। पत्नी गलो कर्तव्य है कि ओकर आदर करे सत्कार करे लेकिन आजकल नहीं करे दाई। हाँ निवेदन है दाई हो महतारी मन के एक धर्म आए पति तुम्हार मन के लिए परमेश्वर आए बोला सदैव पूजा अर्चना करना चाहिए है नहीं। हाँ अब एक लोटा जल ला चढ़ा का तो एक घाव पाँव ला पड़ दूध का हो जाही है नहीं। हाँ प्रणाम कर ले करो अब उकर मन के बात अलग। कई जन के सुबह सुबह राम राम धनिया का नहीं खाई 250 ग्राम ना हुई। हाँ लेकिन हर एक नारी ले दाई हो पति परमेश्वर आए ये राम राज में रहा है। अपन पति से प्रेम करे ये राम राज के परिकल्पना रहा है। तभे तो कहे नहीं गा हर एक पत्नी बर जिन हवे नारी पति है देवता के स्वरूप होतेगा। जहेल देखियो नाचल दाई होते नहीं मड़ई कोलर में वो नाचा वाला हा शुरू में जब शुरू करते थे ऐसे लोटल हो रहे थे जनाना हूँ वहाँ के एक सुंदर संदेश ला देख जाते का कहते आई हो नारी बर पति सेवाएं दीदी वो नारी बर पति सेवाएं ना ये दे दीदी वो नारी बर पति सेवाएं ये दे भैया गाना री बरपाती है ना। हर एक पति का हरे सेवा और देवता इसलिए पूजा अर्चना करना चाहिए भैया हो है ना। ये धर्म रहा है ये धर्म कथे वो राम राज में रहा है और हर एक भैया मन से चाहिए कि हर एक नारी के सच्चा सम्मान होना चाहिए। ये भी धर्म कहलाते। आगे क्या कहलाते प्यारा सा भजन करथन तत्पश्चात और चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो।
भजन कर संगी न गाने पे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये प्रकार ले भैया हो है ना, सब अपन अपन धर्म के काज में चले है ना। नारी मर रहे ते मन अपन पति मन के सदैव सेवा सत्कार ला करे, और पुरुष मर रहे ते मन सदैव नारी ला देवता के स्वरूप मान के ओकर सम्मान ला करे। लेकिन आज कल युग में देख सकते हो ना दाई हो, आज नारी मन के दुर्दशा हमर बहिनी मन हा रात होते शाम होते तान बाहर निकल पाए। आज ये घोर कलयुग आगे है। आप सब घटना ला जाना तो ये दुर्गा के रामनवमी के दिन के घटना ला कैसन में राम राज हिगा। हमारे एक देवी स्वरूप बेटी के अपमान हो जाते तो राम राज लाना है तो आप ला सब ला अपन अपन धर्म काज में आगे बढ़े बल लगे, नियम में आगे बढ़े बल लगे, सब ला अपन अपन काज करे बल लगे। वर्ण और आश्रम के अनुसार अगर देखन तो ये रहे राम राज की व्यवस्था। आवो कहे बोले में कुछ त्रुटि हुई से तो पल्ली का समझ के माफ करूं। पीला बत्ती के संकेत हवे एक प्यारा सा भजन कीर्तन माता रानी के बड़ी लाली लाली चुनरी के साथ में, और तत्पश्चात आप जम्मो जन से सादर विदाई लेबो। निवेदन रही ताली के साथ आप जम्मो जन हा बढ़िया भजन कीर्तन में बढ़िया सहयोग करो है ना। और निवेदन ये भक्ति लगाथन को जीव ला मारना पीटना नहीं चाहिए दाइयो है ना। सब जीव माँ के ममता से बंधे रहते। अब एक थोड़ा सा लाभ के साथ माँ एक लाली लाली चुनरी के गीत लाभ जम्मो जन के बीच में सजाए के प्रयास करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। तुलका बलि में देवो दाई, जीवला मारे पर पीरा होते। तुलका बलि में देवो दाई, जीवला मारे पर पीरा होते। कौन महतारी अपन बेटा के
बलि लाले थे वो सब महतारी अपन बेटा ला ममता दे थे वो तब बलि के करे समर्थन दाई का तो रो मन मां पीरानी तुला का बलि मैं देवो दाई जीवला मारे बल आओ एक अंतिम भजन भजन आप सबों से विदा चाहो। जयकारा शेरा बोल साचे दरबार की जय हो। माथ पर टिकली आंखें पर काजल औ कर पर ले लेना हार वो औ जैसन मन तोर लागे वो दीदी अपन मन के निमार वो। जय हो। नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी लाली लाली चुनरी ले वो ले वो पिता संग मुंदरी ले नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी। जय मन तोर लगे वो दीदी अपन मन के बीमार वो अपन मन के बीमार वो दीदी अपन मन के बीमार ये संता का सुंदरी ले वो आनी पानी मुंदरी ले लेना ये संता का सुंदरी ले वो आनी पानी मुंदरी ले लेना नवरात माँ मैया जी के कर ले कोलर वाली चंडीदाई मो कोलर वाली चंडीदाई मो वाली चंडीदाई मो
चंडी दाई एक कोलर वाली चंडी दाई मो 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 एक कोलर वाली चंडी दाई जयकारा शरद बोल साचे दरबार की लखन सिया रामचंद्र की जो ताली बजा के जय बोलाही ओकर किस्मत खुल जाही जे जोरदार ताली बजा के जय बोलाही ओकर किस्मत खुल जाही और जे ताली बजा के जय नहीं बोलाही राजकुमार को सपना में रावण के बहनी शूर्पणखा आई रावण के बहनी शूर्पणखा आई तो एक बार अगर रावण के बहनी शूर्पणखा नहीं बनाना चाहते तो दिल के साथ एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा बजाए बोल लखन श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंच पर साधु विराजमान श्री संगम मानस परिवार पलानी धमतरी कि संतों ने बड़े ही सुंदर ढंग से राम राज्य की कथा प्रसंग को बड़े ही सागर ढंग से सो उदाहरण आदरणीय व्याख्या महोदय जी ने हम सभी के बीच में परोसने का प्रयास किए। लेकिन क्या आज हम सब सोच सकते हैं क्या राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे राम राज्य लाएंगे लेकिन कहने बस मात्र से कुछ नहीं होता उसके लिए करना पड़ता है। अरे जहाँ खुशहाल है वहाँ राम राज्य है। आज नहीं थे काली राम राज रही मैं कहूँ कि कौन रही आज नहीं थे काली राम राज रही मैं कहूँ कि राम राज कौन रही अरे कौन तो हो ही जहाँ पीड़ा उठाई अरे जेरी भाजी नो है जन फोकट में मिल जाएगी राम राज राय भगवल्ला कोई साचा भले बरही जैसे भरत का त्यागी लक्ष्मण का त्यागी और कई कस आगे के जरूरत है सीता का सती राम का पति और गुरु वशिष्ठ का सुमति की जरूरत है दशरथ का दाई कौशल्या का दशरथ का पिता ददा कौशल्या का दाई और शत्रुघ्न का भाई के जरूरत है मंत्री जैसे सुमंत सेवक जैसे हनुमंत और सियान जैसे जामवंत के जरूरत है। एक स्थिति कही था श्री राम के चरित्र ला अपन जीवन में ढाल फिर देखो कुदरत के कमाल हो जाबे तय खुशहाल और जिहाँ है खुशहाल वहाँ है रामराज अरे वहाँ है रामराज। अरे जब बेटा अपन बाप ला आंखी देखा ही अरे बहू अपन सास ला गुर रही और पड़ोसी हा पड़ोसी संग झगड़ा मता ही त ऐसने में भैया हो कहाँ ले रामराज आही अरे कहाँ ले रामराज आही। जब नेता मन जनता के गला ला दबाही हमरे कमैला लूट लूट के खाही और हमर हक के रोटी ला बैरी मन नगाही ता ऐसने में भैया हो कहाँ ले रामराज आही अरे कहाँ ले रामराज आही। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर भाव के साथ आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ने कथा को परोसने का प्रयास किया और बहुत ही लाजवाब भजन गीत संगीत के माध्यम से हम सभी को इन्होंने तार तार कर दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। हमारी बहना की कितनी सुंदर मीठी आवाज जिसके लिए मेरे पास वो बोलने का शब्द नहीं किन शब्दों से आभार करूं या मानस मंच आपके आभारी है। प्रेम भरे अभिनंदन आपको। अब विदाई की बारी है अब विदाई की बारी है। आज नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बेटी की तलाश है। नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बेटी की तलाश है तो बेटी पैदा करने के लिए लोगों को आज क्यों एतराज है? अरे लोगों को क्यों एतराज है? आज इस बेटी को देखो अपने नाम रोशन कर रही है, माँ बाप समाज का नाम रोशन कर रही है, खुद की नाम रोशन कर रही है। लेकिन आज लोगों के आंखों में बेटियां क्यों जलती हैं? कहीं दहेज प्रथा के लिए तो कहीं यौन उत्पीड़न के लिए मार दी जाती है इन बेटियों को। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अरे मत सताओ किसी की बहन बेटी को, अरे मत सताओ किसी दहेज के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए किसी की बहन बेटी को मत सताओ।
अगर असली माई का लाल हो तो उस बेटी को कमा करके खिलाओ, उस बेटी को कमा करके खिलाओ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जी संतों, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति दिए, उसके लिए काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, अरे जिंदगी ऐसा जियो कि जिंदगी में वो मिसाल बन जाए, वो मिसाल बन जाए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वक्त है आपसे बिछुड़ने का, मन तो नहीं कर रहा था कि दी हम आपको विदाई, लेकिन समय की नजाकत से हम बंधे हुए हैं, अब आ गया है वक्त जुदाई। तो आपकी विदाई से सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं कुमारी मंजू साहू, पिता भंवरलाल साहू, कुमारी सीता साहू, पिता परमेश्वर साहू, कुमारी झरना साहू, पिता डागेश्वर साहू शांतिपारा से, श्री शिव कुमार टंडन शिक्षक सोमनाथ साहू शांतिपारा से, सुभाष निषाद भाटापारा से। आप सभी सम्मानित जनों से निवेदन चाहूंगा कि अविलंब मंच की ओर प्रस्थान करें और संतों का सादर विदाई से सम्मान करते हुए इस मंच से सादर विदा प्रदान करें। कुमारी मंजू साहू, पिता भंवरलाल साहू, कुमारी सीता साहू, पिता परमेश्वर साहू, कुमारी झरना साहू, पिता डागेश्वर साहू शांतिपारा, श्री शिव कुमार टंडन शिक्षक सोमनाथ साहू शांतिपारा, सुभाष निषाद भाटापारा। जी संतों, आपके शानदार प्रस्तुति पर खुश होकर के इन संतों ने आपको सादर से सम्मान से नवाजा है। जनकराम साहू बिरोदा वाले की ओर से 10 रुपया, लीलाराम साहू कोलर 10 रुपया, राज यादव रामनगौड़ा 10 रुपया, गीता साहू 10 रुपया, मनोरमा साहू 101 रुपया, रेमन साहू 10 रुपया, रामेश्वर निषाद 10 रुपया, मुकेश साहू कोलर 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, वर्षा साहू 10 रुपया, रियांशी साहू 11 रुपया, संध्या साहू 25 रुपया, टिकेश्वरी साहू 25 रुपए का सम्मान राशि से आपको नवाजे गए हैं। इसी प्रकार से भगवती राम यादव प्रत्येक पार्टी के लिए मंडली के लिए 10 रुपया, पुरानी साहू सारखी की ओर से 10 रुपया, विशाल राम साहू 10 रुपया, गजेंद्र साहू 10 रुपया, भूषण साहू 10 रुपया, पूर्णिमा की ओर से 10 रुपया, रोशनी ध्रुव 10 रुपया, दिया ध्रुव 10 रुपया, पार्वत भाई साहू 11 रुपया, सतीश यदु 10 रुपया, कुंती निषाद कुलर की ओर से 51 रुपया, वासु किंग की ओर से 10 रुपया का सम्मान आपको प्रेषित किए गए हैं। सिमरन पूरन रूहान पटेल की ओर से 20 रुपया, लोकेश्वर साहू, भोजराज साहू, देव कुमार, गायत्री भानुराम साहू की ओर से 50 रुपया, चिन्मयानंद की ओर से 20 रुपया, कुमारी खुमेश क्षमा कीजिएगा, खुमेश साहू की ओर से 10 रुपया, गेंद्राम साहू कोलर 10 रुपया, त्रिशा हुमन 10 रुपया, कुबेर तारक गौरी तारक की ओर से 20 रुपया, यशोदा पटेल की ओर से 11 रुपया, लक्की खुशी तेमेश्वरी तारक की ओर से 20 रुपया, पुष्पेंद्र सोलान मीनाक्षी की ओर से 40 रुपया, सोनती निषाद की ओर से 10 रुपया, निर्मला कामड़े 10 रुपया, टिकेश साहू 10 रुपया, भूपेश साहू 10 रुपया, दिव्य तारक 20 रुपया, दीपेश निषाद 10 रुपया, शीतल निषाद 10 रुपया, हेमंत निषाद 10 रुपया, भूमिका तारक, तन्नु तारक, मोनिका तारक, हर्षिता तारक, रेणुका तारक, सोनिका तारक, रेशमा तारक, दीपक तारक, जितेश तारक, डाली तारक, पूरा तारक परिवार की ओर से 100 रुपया का सम्मान राशि आपको प्रेषित किए हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रितेश दीपिका की ओर से 20 रुपया, कुमारी मानसी साहू 10 रुपया, रामलीला साहू 11 रुपया, निखिल साहू 10 रुपया, यमन करण भुवन्या साहू की ओर से 10 रुपया, हीरज सिंह यादव की ओर से 10 रुपया, नूतन साहू 10 रुपया, कीर्तन साहू परिवार की ओर से स्वर्गीय लाला की स्मृति में 50 रुपया, धैर्यपाल, गरिमापाल, हर्षपाल, काव्यांशपाल 100 रुपया, संतराम साहू की ओर से 20 रुपया, शिखा साहू की ओर से 11 रुपया, अनुज कुमार यादव, गजेंद्र यादव, मधु यादव, गायत्री यादव, दिव्यांश यादव, कौशल यादव, दिव्य यादव, पूरी यादव परिवार की ओर से 50 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, वासु साहू सात पारक की ओर से 20 रुपया का सम्मान आपको प्रेषित हुए हैं। इसी प्रकार से लाकेश्वर साहू, पयास साहू, हेमा साहू की ओर से 30 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, होमेन साहू 21 रुपया, बुधराबाई 10 रुपया, गौरव साहू 10 रुपया, उषा यादव 10 रुपया, कुंती डहरिया 10 रुपया, स्वर्गीय धनसाय साहू 10 रुपया, जामबाई साहू 10 रुपया, धर्मराज साहू 10 रुपया, हीरा साहू 10 रुपया, पूजा साहू 10 रुपया, मयंक निहाल साहू की ओर से 10 रुपया, जनकराम साहू। इसी प्रकार से भोज कुमारी सुमन तारक की ओर से उद्घोषक मंच के लिए और मुसुआ वाले गाना में खुश होकर के 101 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित करे हैं। हमारे भोज कुमारी सुमन तारक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचस्थ मंडली के लिए भी भोज कुमारी सुमन तारक की ओर से 101 रुपए के सम्मान राशि सादर प्रेषित हुए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
तो जी संतों, आगत वर्ष के साथ आमंत्रण देते हुए हम आपको चंद भाव पुष्प के साथ इस मंच से सादर विदाई देने जा रहे हैं। आपके शुभ आगमन से आज खुशी है छाई, इस धर्म मंच में पधारने का आपको सत सत कोटि कोटि बधाई। विदा देते हैं हम आपको अगला आमंत्रण के साथ, चरण रज पड़ेंगे कोलर धाम में आपके इस मानस मंडली के साथ, आपके इस मानस मंडली के साथ। तो लीजिए संतों, इसी शब्दों के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। श्रोता समाज से निवेदन चाहूंगा, करतल ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ संतों का सादर विदाई कीजिएगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अब हमारे बीच त्रिदिवसीय सस्वर मानस सम्मेलन की अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में हमारे बीच सादर मंचासीन होंगे सूर्य समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर। संतों से निवेदन चाहूंगा, अविलंब मंच की ओर प्रस्थान करने की कष्ट करेंगे। श्री सूर्य समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर, उत्तर बस्तर, छत्तीसगढ़। आइए मैं उन विशेष दानदाताओं के नाम इस मंच के माध्यम से वाचन करने जा रहा हूं, जिन दानवीर भामाशाहों का सादर अतिथि मंच के माध्यम से उन संतों का सादर सम्मान किया जाना है हमारे आयोजक समिति के सम्मानित सदस्यों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम मैं उन दानवीर दानदाताओं को नाम वाचन करने जा रहा हूं। आकर के अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। 501 रुपए लव कुमार साहू जी, 501 रुपए कमलेश साहू टाइल्स ठेकेदार, 501 रुपए हेमचंद साहू इलेक्ट्रिशियन, 3801 रुपए सोमन तारक जी, 501 रुपए सोमन शिव कुमार टंडन शिक्षक, 1001 रुपए मां शीतला पैथोलॉजी कोलर प्रोपाइटर डॉक्टर दुर्गेश साहू, 1501 रुपए पुरुषोत्तम तारक जी, 501 रुपए भूषण साहू जी, 7001 रुपए भूमिका तारक, तन्नु तारक, हर्षिता तारक, मोनिका तारक, रेणुका तारक की ओर से स्वर्गीय बिमलाबाई की स्मृति में पति श्रीमान पुनारस साहू, श्रीमती सुरेखा साहू जी के द्वारा 1001 रुपए भूमिका टेंट एम साउंड कूलर प्रोपाइटर अश्वंत साहू, गवेंद्र साहू जी के द्वारा 1051 रुपए कौशल्या भोजराम साहू, 1101 रुपए स्वर्गीय कनकराम साहू की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगतीन बाई साहू, मोनिश साहू द्वारा, श्री रामाधार पाल द्वारा 501 रुपए, श्री नारायण पाल 501 रुपया, 501 रुपए स्वर्गीय अमृत बाई साहू की स्मृति में पुत्र पुलस्ता साहू द्वारा, 1101 रुपए श्री महेश साहू उपाध्यक्ष ग्राम साहू समाज कोलर द्वारा, 1001 रुपए श्री चैतराम साहू टाइल्स ठेकर द्वारा, 1501 रुपए पुरुषोत्तम तारक द्वारा, शंभू साहू पुत्र वधु जानवी साहू द्वारा, 1001 रुपए, 501 रुपए साई मोबाइल्स एंड छोटू साउंड सर्विस प्रोपाइटर टीकम चंद साहू जी के द्वारा। आप सभी दानवीर दानदाताओं से निवेदन चाहूंगा कि अविलंब मंच की ओर प्रस्थान करें और अतिथि मंच पर विराजमान होने की कष्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर पीला वस्त्र धारण की हुए सुंदर वेशभूषा और अनुशासन से बंधे हुए हमारे संतजन सनई सनई मंच पर पदार्पण करने जा रहे हैं। नीलगिरी पर्वत कहूं या कहूं कैलाश, नीलगिरी पर्वत कहूं या कहूं कैलाश, आसन विराजिए हे संतों बन करके तुलसीदास, अरे बन करके तुलसीदास। लीजिए संतों आसन ग्रहण करें। इस धर्म मंच पे हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आसन ग्रहण करें। आइए मंच पर मंचासीन संतों की गुलाल अबीर लगाकर के स्वागत के लिए श्रीमान फागुराम साहू, जीत कुमार यदू जी, आदू निषाद, डॉक्टर देवनाथ साहू, जय कृष्ण साहू रावण चौक से आमंत्रित करने जा रहा हूं कि संतों आप आए और मंचासीन हमारे संतों का गुलाल अबीर लगाकर के चंदन बंदन के साथ सादर स्वागत करें। श्री फागुराम साहू जी, जीत कुमार यदू जी, आदू निषाद जी, डॉक्टर देवनाथ साहू जी, जय कृष्ण साहू रावण चौक से। एक बार मैं पुनः और वाचन करने जा रहा हूं उन दानवीर दानदाताओं का। अतिथि मंच पर आकर के आसन ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। आयोजक समिति की ओर से आप लोगों का सादर स्वागत सत्सम्मान होना है। लव कुमार साहू जी, कमलेश साहू टाइल्स ठेकेदार, हेमचंद साहू इलेक्ट्रिशियन, सुमन तारक जी, शिव कुमार टंडन शिक्षक जी, मां शीतला पैथोलॉजी कोलर प्रोपाइटर डॉक्टर दुर्गेश साहू जी, पुरुषोत्तम तारक, भूषण साहू, भूमिका तारक, तन्नु तारक, हर्षिता तारक, मोनिका तारक, रेणुका तारक जी, स्वर्गीय बिमलाबाई की स्मृति में पति श्रीमान पुनारा साहू की स्मृति में सम्मान राशि दिए हैं, सहयोग किए हैं। हमारे दानवीर भामाशाह की कड़ी में श्रीमती सुरेखा साहू जी, 1001 रुपए भूमिका टेंट साउंड कोलर प्रोपाइटर अश्वंत साहू, गवेंद्र साहू द्वारा, कौशल्या भोजराज साहू, स्वर्गीय कनकराम साहू की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंगतीन बाई साहू, मोनिश साहू द्वारा, श्री रामाधार पाल, श्री नारायण पाल, स्वर्गीय अमृत बाई की स्मृति में उनके पुत्र पुलस्ता साहू,
महेश साहू उपाध्यक्ष ग्राम साहू समाज कोलर, चैतराम साहू टाइल्स से ठेकेदार, पुरुषोत्तम तारक जी, शंभू साहू पुत्रवधू जानवी साहू, साई मोबाइल्स एंड छोटू साउंड सर्विस प्रोप्राइटर टीकम चंद साहू जी। आप सभी वीर दानदाताओं से निवेदन है कि अविलंब अतिथि मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने की कष्ट करें। मंचस्थ मंडली के आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, आपका ध्यान चाहूंगा उद्घोषक मंच की ओर। ऐसे तो आपको भली भांति कथा प्रसंग ज्ञात है, फिर भी आयोजक समिति के आदेशों का पालन करते हुए आपको पुनः कथा प्रसंग से अवगत कराने जा रहा हूं। आपका प्रसंग है उत्तरकांड से, दोहा क्रमांक 122 का क, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ती बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। इस दोहा प्रसंग पर आपको चिंतन करना है जनमानस के बीच। आइए आप अपने अनुसार माइक व्यवस्था को समायोजित करते चले। तब तक मैं आपके भूमिका वार पात्र परिचय श्रोता समाज तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपकी मंडली का नाम है सूर समागम मानस परिवार, माउली पारा दुधावा, जिला कांकेर। आप हैं व्याख्याकार, व्यासपीठ की आसंदी पर विराजमान है परम श्रद्धेय व्याख्याकार श्रीमान किशोर साहू जी। मुख्य स्वर कुलभूषण कोटपरिया जी साथ में हारमोनियम वादन भी कर रहे हैं। आर्गन में संगत कर रहे हैं श्रीमान छोटू ध्रुव जी, नाल वादक करण विश्वकर्मा जी, ऑक्टोपैड में है होमन साहू जी। और आप लोगों का उद्देश्य है सत्संग लाभ एवं हरि कथा। बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर के मानस यात्रा पर निकले हैं। सुंदर उद्देश्य के लिए हम आपको सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और जी संतों, आप लोगों के समक्ष 3 प्रकाश पुंज दिखाई देने जा रही हैं। इन्हीं प्रकाश पुंज के इशारे पर आपको अपना प्रस्तुति, अपना मानस गान प्रारंभ और विराम करना है। हरियर कहे आगे बढ़ो, प्यूरा कहे अभी 5 मिनट शेष। हरियर कहे आगे बढ़ो, प्यूरा कहे अभी 5 मिनट शेष। लाल जलते ही विदाई होगी, अब जाना है अपना अपना देश, अब जाना है अपना अपना देश। राम नाम के लूट है, लूट सको तो लूट, अपन हिसाब से माइक सेटिंग कर लो। ए आयोजक समिति की ओर से है तू मल्ला छूट, आयोजक समिति की ओर से है तू मल्ला छूट। और तुहर मन बर कई जन उंघावत्री से तीकर मन बर कहा था। ए आखिरी मंडलीय ध्यान लगा के सुनना है। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, और नहीं सुनना है राम कथा था ए मेरे लिए उठ, और घर में जाके खटिया में चुपचाप सूत। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जागे जागे सूतना है और राम कथा ला सुनना है। लेकिन कई जना भोजनालय में भोजन करीस, ओकर बाद घर डहर खसकतरी से सोए बर उग्रो मन बर कही। हाँ, रात हुई सब सोने चले, मीठी सपनों में सब खोने चले। रात हुई सब सोने चले, मीठी सपनों में सब खोने चले। ये चांद उसे मीठी लोरी सुना देना, और जो बिना ताली बजाए सोए उसे खटिया से गिरा देना, उसे खटिया से गिरा देना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए बच्चा से, आइए हम सब के लिए त्रिदिवसीय ससुर मानस गान सम्मेलन में माता कौशल्या भोजन भंडार कक्ष में हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। ऐसे सेवाभावी महानुभावों को मैं इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करने जा रहा हूं। अतिथि मंच के माध्यम से उन भोजन भंडारी जो हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था किए, खाना बना करके हम सभी को भोजन खिलाएं, ऐसे महानुभावों का सादर सा सम्मान होना है। तो उन संतों का भी नाम वाचन करने जा रहा हूं इस मंच के माध्यम से। मनुराम साहू जी, राम प्रसाद सार जी, गया साहू, बिसहर साहू, नारद साहू जी, बाहर साहू जी, तिलक साहू जी, इंदू राम साहू जी, कमलेश साहू जी,
जो हम सबके लिए भोजन बना रहे थे, उन संतों से निवेदन चाहूंगा कि आप लोग भी अतिथि मंच में आकर के स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। मनुराम साहू जी, राम प्रसाद सार जी, गया साहू जी, बिसा साहू जी, नारद साहू जी, बाहर साहू जी, तिलक साहू जी, इंदुराम साहू जी, कमलेश साहू जी और ब्रिजराम साहू जी। मंच पर मंचासीन हमारे दानवीर भामाशाह की कड़ी में मंच पर विराजमान है हमारी मातृशक्ति माता बहन। उनके सम्मान के लिए श्रीमती डोमेश्वरी साहू, टिकेश साहू, श्रीमती सरिता साहू, देवराज साहू, श्रीमती हेमलता साहू, चुनूराम साहू जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि आप आए और मंच पर आसीन हमारे मातृशक्ति माता बहनों का सादर स्वागत सम्मान करें। श्रीमती डोमेश्वरी साहू, टिकेश साहू, श्रीमती सरिता साहू, देवराज साहू और श्रीमती हेमलता साहू, चुनूराम साहू जी। माता कौशल्या भंडार कक्ष में अपनी सेवा दे रहे, हम सबके लिए भोजन बना रहे ऐसे सेवा भावी लोगों को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। अविलंब मंच की ओर प्रस्थान करें। अतिथि मंच की ओर आप लोगों का सादर स्वागत होना है। मनुराम साहू जी, राम प्रसाद सार जी, गया साहू जी, बिसहज साहू जी, नारद साहू जी, बाहर साहू जी, तिलक साहू जी, इंदुराम साहू जी, कमलेश साहू जी, ब्रिजराम साहू जी। हमारे आयोजक समिति के सम्मानित सदस्यों के माध्यम से हमारे दानवीर भामाशाहों का सादर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार ताली तो बनता है, जोरदार ताली बजाएं। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी दान देने के लिए पीछे ना हटे, बढ़ चढ़ करके दान दें। वो प्रभु ही देने वाले हैं और हम सब तो एक लेने वाले ही हैं। आज के जमाना में छोटे से लड़का से लेकर के 60 साल तक के आदमी के हाथ में मोबाइल है। सब तीर मोबाइल है कि नहीं है? हवे, लेकिन आज ये मोबाइल के सदुपयोग बहुत कम होते, दुरुपयोग ज्यादा होते। आजकल लड़का मन है पढ़ाई में ध्यान नहीं है। जब ले जियो चलाए है लड़का मन बहुराए है, जब ले जियो चलाए है लइका मन बहुराए है। सबो विषय के पेपर बिगड़ गए, सबो विषय के पेपर बिगड़ गए, अंडा अंडा पाए है। जब ले जियो चलाए है लइका मन बहुराए है, जब ले जियो चलाए है लइका मन बहुराए है। ऐसने हमार घर बाई तक बौरा है, ओकरो पर टच वाले फोन ले हो तब ले थोकन ध्यान दो। जब ले हमार घर बाई पर ले हो टच वाले फोन, तब ले बिगड़ गए है हमार घर बाई के टोन, तब ले बिगड़ गए हमार घर बाई के टोन। रंधाई पसई के नहीं है ठिकाना और दिन भर सुनत रही थे वो रंग रंग के गाना। मोबाइल के चक्कर में कभू खाथों सीठा त कभू खाथों खारो और दिन भर लेवत रही थे वो अपन मैके के आरो। घर में काम बूता परे है और हाथ में मोबाइल ल धरे है, चलावा थे व्हाट्सएप और फेसबुक। एती भूख में मोर जीव करत है धूक धूक, भूख में जीव करत है धूक धूक। बिहनिया ले संझा गोठियावा थे, बिहनिया ले संझा गोठियावा थे और बर्तन मांजज मांजज सेल्फी खिंचवावा थे, सेल्फी खिंचवावा थे। दिन भर लाइक और कमेंट करा थे, दिन भर लाइक और कमेंट करा थे और कुछ कही देबे त भजिया सही मुहुल फूलोते है, भजिया सही मुहुल फूलोते। फोन नहीं रहीस तभे बने रहन, फोन नहीं रहीस तबे बने रहन। सुख दुख ल दोनों जामर जोड़ी बैठ के गोठियान। अब खोचे है कान में ईयरफोन, अब कबू कबू मुहिल कहते हलो तय कौन, हलो तय कौन, हलो ते कौन। अरे जब ले हो हमार घर बाई पर टच वाले फोन, तब ले बिगड़ गए है हमार घर बाई के टोन, हमार घर बाई के टोन। बोली लखन सिया रामचंद्र की। लेकिन तुम्हारा टोन नहीं बदलना चाहिए है नहीं तो ले आओ। मन पर विराजमान हमारे संत भाई लोग
विराजमान है अपने अनुसार माइक व्यवस्था को समायोजित करें। उसके पश्चात उद्घोषक मंच की ओर संकेत कीजिएगा। तत्पश्चात हम आपको चंद भाव पुष्प के साथ यह मंच सादर समर्पित करना चाहेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था किए, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खाना परोसे हमारे ऐसे माता कौशल्या भंडार कक्ष में हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था करके सेवा भाव दिए। ऐसे सेवा भावी हमारे संतों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही आप सभी का सेवा भाव आयोजक समिति को मिलता रहे, हम आप सभी से यही आशा और उम्मीद रखते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे, हम यही कामना करते हैं। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। हरि हरि ओम श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम हेलो 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 जी हेलो जी हेलो 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 जी हेलो हेलो जी जय जय श्री राम हेलो राम हे राम हेलो हेलो जी हेलो 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 जी हेलो ठीक है आवाज ऊंचा कर हेलो 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 जी हेलो जय जय श्री राम हे राम हेलो जब तक खुली खोल देना आवाज बस
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आप सब जनवर एक बार और सूचना है, जिन खाना नहीं खाए हो वो माता कौशल्या बना कक्ष में जाके खाना खा लो। और खाना के साथ साथ आप सब जनवर भी चाय की व्यवस्था करे है आयोजक समिति। जिन भी प्रभु के भक्ति करी, चाहे सबरी हो, अहिल्या हो, केवट हो, सबो जन तरे है। जिन भी प्रभु के भक्ति करीस, सबरी हो, केवट हो, अहिल्या हो, सबो तरे है। और तुम्हें कोनो बात की चिंता नहीं करना है। आयोजक समिति तू हर मन पर चाय की व्यवस्था करे है, चाय की व्यवस्था करे है। ये आज लास्ट दिन है, अभी मंचस्थ मंडली के माध्यम से रामायण जी की विसर्जन होना है, महाप्रसादी भोग लगना है। 3 दिन तक के आप सब जन रामायण सुने कि नहीं सुने हो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी में आप सब झल्ला आखिरी तक रहना है और महाप्रसादी भोग प्राप्त करके ही रामायण विसर्जन के बाद ही आप सब झल्ला जाना है। खाए नहीं हो तो भोजनालय में जा करके भोजन प्राप्त करो। आओ भोजन प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारा जेबर चाय पीना है तो चाय की व्यवस्था है। जिंदगी में तकलीफ है तो घूट घूट के जियो, और मिला थे फोकट में चाय तो फूक फूक के पियो, अरे फूक फूक के पियो है। नहीं तो खाना के बाद में आप सबके लिए चाय की भी व्यवस्था है, चिंता करे कि कोई बात नहीं है। और आखिरी में महाप्रसादी भोग प्राप्त करना है। तो लीजिए संतों, अब हम आपको यह मंच, माइक और दर्शक दीर्घा चंद भाव पुष्प के साथ सादर समर्पित करने जा रहे हैं। नभ जल थल में है वही स्वरों में हरि का वास, नूरे नजर से देखते अरे वही दिव्य प्रकाश, लाली लहू में है कण कण में है निवास, खोज ले मन मंदिर मेरे प्यारे, जो सदा है तेरे पास, जो सदा है तेरे पास। लीजिए संतों, इसी भाव पुष्प के साथ आपको यह मंच सादर समर्पित है। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राधा
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पर रघुबर विमल जसो जो दायको फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हर कलेश विकार हर कलेश विकार पास बुलाती है कितना रुलाती है पास बुलाती है कितना सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है माँ
भगवान भी पूजता है। पूजता है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है
जब देखें तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों के दीवारों पर हम अपना नाम लिख जाए। ये बंधन तो प्यार बंधन है, जन्मों का संगम है। सियावर उमापति महादेव की, गौरी सुध गजानन सभा में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। समस्त पावन धराधाम कोलर की वात्सल्यमयी करुणामयी माता बहन, बुजुर्ग सियार, नौजवान संगवारी, सर्वप्रथम आज हनुमान जी महाराज के प्रागट्य दिवस। आज के दिन हनुमान जी ये धराधाम में आए रही। आप सब जन वो हनुमत जी महाराज के प्रागट्य उत्सव के हार्दिक गाढ़ा गाढ़ा बधाई। जे परमात्मा जे भगवान अजर अमर है, ये दुनिया में जेकर मरण नहीं हो सके, ओकर प्रागट्य दिवस है आज। वही हनुमान जी के पावन चरण ला सादर नमन करत। लाल देह लाली लसे अरु धरे लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसु। बोल दे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ रघुवर जी के और हनुमत होए सहाय। बोल दे गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। सर्वप्रथम ये पावन धरा धाम कोलर के पावन भैया ला सादर नमन करो, प्रणाम करो। ये पावन धरा धाम कोलर के यो कड़ कड़ ला नमन करो सादर, जहां भगवान के कथा के अंतिम दिवस है। ये कथा नहीं दाई हो, ये यज्ञ है, यज्ञ। और यज्ञ में ये यज्ञ में जतका भी सहभागिता निभाए हो आप, अपन खून पसीना के कमाई के एक कंस ला यहाँ लगाए हो, सहयोग प्रदान करे हो, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। ये पावन धरा धाम कोलर के धर्मात्मा पुण्यात्मा गुरुजन जतका भी अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा जगदाधार के चरण के अनुरागी रामा अनुरागी बैठे हो, आप सबके पावन चरण कमल में साथ ही साथ अवैया जवैया मानस मंडली ला और श्रोता समाज ला सकेल बटोर के रखिया ओजस्वी वाणी के धनी परम आदरणीय संचालक महोदय जी, आपके भी पावन चरण कमल ला। साथ ही साथ ये राम कथा मंदाकिनी गंगल आपके पावन ग्राम कोलर के गली खोर तक के बगरैया आदरणीय साउंड वाला भैया जी, आपके भी पावन चरण कमल ला। और साथ ही साथ निवेदन करो यूट्यूब पर भैया जो कैमरा मैन कैमरा लगाए हो आप ही मन के माध्यम से हमारे जैसे कलाकार मन के प्रचार प्रसार होते, आपके भी पावन चरण कमल ला। मंचस मानस परिवार, सूर्य समागम मानस परिवार, जिला ग्राम मौलीपारा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे लड़का मंडल ने सादर प्रणाम है, सादर नमन है, सादर जय जोहार। आवन चलन जो समय मिले है भगवत कथा चर्चा के,
आज अंतिम दिवस है, 3 दिन तक के हो है ना, 3 दिन तक कथा हो है। आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में ये अंतिम पुष्प के रूप में हम मंचस्थ हो। भगवान के कथा ला आप सुन चुके हो, 3 दिन तक के सुने हो, है ना? आप मतलब समझ आ गए सोही कि भगवान के कथा कैसा है, रामचरित्र मानस के उद्देश्य का है और रामचरित्र मानस के कथा आयोजन करा के सार्थक तत्व का है। समझ में आ गएगा। कई सज्जन के कई वक्ता के मुखारबिंद से आप राम कथा श्रवण करे होदाई। राम कथा, राम कथा कोई मनोरंजन के साधन नहीं है मैयाओं। राम कथा कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। रामचरित्र मानस के आयोजन एक चरित्र के निर्माण करना है। ये चरित्र की कथा है, चरित्र की कथा। आदमी मनोरंजन के लिए राम कथा मैं निवेदन करूं, जो कहे कि हमला मनोरंजन करना है राम कथा के माध्यम से, मनोरंजन के कई साधन है मेरे भाइयों। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। रामचरित्र मानस चरित्र निर्माण करता है, हमारे परिवार को सुधारता है। अगर गहन चिंतन करें तो जो मोर भाग में मिले हैं उत्तरकांड, रामचरित्र मानस के अंतिम सोपान, सप्तम सोपान उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 122 का जे में चर्चा करना है। गोस्वामी तुलसीदास का लिखे हो में बारी मथे कृत होई बरु सिद्धाते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन करे बिना ये दुनिया से मुक्ति पाना असंभव है। कथा के शाब्दिक अर्थ यही है। भले ते पानी ल मथ ले घीव निकल जही, बरु सिकता ते बरु तेल, रेतीला पेरवे दाई हो तेल निकल जही। रेतीला पेरवे ना तो तेल निकल जही। लेकिन बिना हरि के भजन ये दुनिया से मुक्त होना असंभव है, हो ही नहीं सके। विचार में लाभ ही मत दे कि भगवान के बिना भजन करे मैं दुनिया से मुक्त हो जाऊं। मुक्त के मतलब का है? 84 लाख योनि है ना, जलचर नभचर थलचर, 84 लाख योनि में बड़ा भाग मनखे के तन का है, बड़े भाग मानुष तन पावा। लिखे गोस्वामी तुलसी हजारों बार आप सुन चुके हो, हजारों बार। लेकिन ये 84 लाख योनि में जो हमन भटका खाथन मुक्त नहीं हो सकन। मुक्त कब हो? वो जब भगवान के भजन करवो और वो भगवान के शरण में चले जावो, वो दिन हम मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ये संसार, ये भवसागर का है? ये भवसागर पीड़ा देने वाला है। ये मोह माया में घिर जाथन दाई हो। मन के तन सबसे अच्छा तन आए। ये मन के तन ले पाके ही भगवान के भजन करके ये दुनिया ये भवसागर से ते तर जावे। सबसे बड़े अच्छा तन है मन के तन, लेकिन ये मन के तन ला पाके अतका कष्ट है, कष्ट बहुत कष्ट है ये मन के तन में। कावा सब मोह माया में पड़ गया, मोह माया में पड़ गए हैं। रोते रोत जन्म लेहन और रोते रोत एक दिन ये दुनिया से चले जाना है। और जब का भी बीच में यह कार्यक्रम करबे ना, वो रोते रोत करना है तोला। शरीर बने हैं तब तक के कुछ दिन हंस ले। बोहो बेटा आगे बोहो के दुख दे थे, बेटा दुख दे थे, फिर रोवा थस, सियान हो गए फिर रोवा थस, आखिरी खिलर खिलर के खटिया में बचा थस ना, फिर रोवा थस। जीवन यही ला भवसागर कही गए दाई हो। भवसागर, भवसागर का है समुद्र है, और समुद्र में का हो ही दुख होई दुख। बारी मथे कृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। जीवन क्षण भंगुर है दाई हो। ये जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर। ये जीवन की बगिया कल प्रात खिले ना खिले, कल प्रात खिले ना खिले। कोनो मुरझा गिस समझ जाओ हो गए आवन चलन।
यही प्रसंग में चिंतन करवो। वैसे तो मैं कोई संत जन न हूं, न ज्ञानी न हूं, मोर में कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। अतका बड़े ग्रंथ महाकाव्य जे में चिंतन करो, जे कथा ला, जे भगवान के चरित्र ला, शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण नहीं कर सकी। तो ये कथा ला मैं अबोध बालक फिर भी कोशिश करूं, जो गुरु प्रसादी मोला शिक्षा मिले है, गुरु वाणी मिले है, आप तक पहुंचाए के प्रयास करूं। और वैसे भी मैं आप सभी जतका भी श्रोता समाज राम कथा के रसिक बैठे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर दो। वैसे हम वनांचल क्षेत्र के रहवासी बस्तरिया कहते हमला दीदी, उत्तर बस्तर कांकेर, कांकेर से 50 किलोमीटर और वनांचल जंगल क्षेत्र, जंगल बीच घनघोर दंड कारण क्षेत्र के रहवासी आप मन के क्षेत्र में आके राम कथा कहा था। भाखा बोली वाद यंत्र गीत संगीत में कोनो प्रकार के त्रुटि हुई, गलती हुई, आप सबसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर चंद्र की जय। संगिया जापे सत्संग की, ए पापी चोला तर जाहि रे। आजा सत्संग के तीर मत आजा, अब तो आजा जोगिया। आजा सत्संग के तीर मत आजा, अब तो आजा जोगिया। माया हे मोहनी, माया हे जोगनी, माया हे मोहनी, माया हे जोगनी, तोर मन मा समा के भर माई डारे रे। संगिया जब सत्संग रे जोगिया, पापी चोला तर जाए रे। संगिया जब सत्संग रे जोगिया, पापी चोला तर जाए रे। माया हे मोहनी, माया हे जोगिनी। कसकाया तोरी, मोती कसकाया तोरी, माटी मम्मी जाहि रे। सीता के राम काले, राधा के श्याम काले, चोला हतार जाहि रे। हीरा कसकाया तोरी, मोती कसकाया तोरी, माटी मम्मी जाहि रे। सीता के राम काले, राधा के श्याम काले, चोला हतार जाहि रे। माया हे मोहनी, माया हे जोगिनी, माया हे मोहनी, माया हे जोगनी, तोर मन मा समा के भर माई डारे रे। संगिया जब सत्संग रे जोगिया, पापी चोला तर जाए रे। संगिया जब सत्संग रे जोगिया, पापी चोला तर जाए रे। माया हे मोहनी, माया हे जोगिनी। सौकत शान तोरी, मंगलम मका
मकान तोरे नैया मैं काम तोरे रे दुनिया संसार तोरे घरों परिवार तोरे सब लगते छोड़ जाबे रे सब कतव सान तोरे बंगला मकान तोरे नैया मैं काम तोरे रे दुनिया संसार तोरे घरों परिवार तोरे सब लगते छोड़ जाबे रे माया है मोहनी माया है जोगिनी माया है मोहनी माया है जोगिनी तोर मन में समा के भर माई डाल रे संगिया जाबे सत्संग के तीर जोगिया पापी झोला तर जाए रे संगिया जाबे सत्संग के तीर जोगिया पापी झोला तर जाए रे माया है मोहनी माया है जोगिनी आज सत्संग के तीर मन आजा अब तो आजा जोगिया अब तो आजा जोगिया अब तो आजा जोगिया सियावर राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय हो। बारी मथे घृत होय अवन चिंतन करन दाई बारी मथे बारी का चीज आए बारी का चीज है ये बारी लिखे है गोस्वामी तुलसीदास एकर मतलब का है बारी मथे घृत होय सबसे पहली बारी समझन बारी का बारी का साग भाजी बोए के बारी बारी बखरी कि मरार घर के बारी पटेल पटेल हवे नहीं है कोलर में पटेल वो सब्जी कमैया हवे ना का उकर घर के बारी कह के है का गोस्वामी तुलसीदास हाँ वहू नहीं दाई हो त का कान में पहने के बारी कान में गोलक ठन पहनते ना तेला का कथे बारी हाँ वहू बारी नो है दाई हो तो ये बारी का चीज ल लिखे है गोस्वामी तुलसीदास बारी यानी होते पानी गोस्वामी तुलसीदास पानी लिख सकत रहिस पानी नहीं तो वाटर लिख सकत रहिस अंग्रेजी में का गोस्वामी तुलसीदास ने अंग्रेजी नहीं आत रहिस का आत रहिस वाटर लिख सकत रहिस गोस्वामी तुलसीदास लेकिन वाटर नहीं लिखिस ये बारी में कुछ राज है देखो दाई बारी जो शब्द लिखे है ना ये में कुछ न कुछ राज है कुछ न कुछ रहस्य छुपे ये बारी के मतलब का है विकार 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 होते बारी ये विकार कहाँ होते भीतरी में होते दाई हो सट विकार कहे जाते काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विकार वो विकार ला मथना है ये भीतरौंधी में है और पास ये शरीर ला ना गोस्वामी तुलसीदास सिद्ध करे लकड़ी ये लकड़ी लकड़ी ये शरीर और ये शरीर अंदर में विकार भरे है पानी भरे है और जब तक पानी रही ना ये शरीर में तो आगे नहीं भरे लकड़ी है कोनो गीला है लकड़ी में पानी है तो लकड़ी जल ही का लकड़ी जल ही का लकड़ी चूल्हा में ते कतकू सपचा डार कतकू सुलगा डार फुक फुक के तुर आंखी ना फुट जही मगर गुंगवही भर लेकिन बरे नहीं चम्मास दिन में जाना तो दाई हो रांद पसा के तो ही मन देथो हाँ चूल्हा चौकी तो ही मन करथो ना तू मन जाना थो लकड़ी कोनो गीला है लकड़ी कोनो कोचलैया है ना कभू नहीं बेरे लकड़ी हाँ वो तो फूकत फूकत महतारी मन अतका जो से कंझना जाते बहुत जन महतारी वो चूल्हा में पानी ले के और उतार देते बुझा रहे रोगार लकड़ी हाँ वो तो आजकल घर घर सिलेंडर हो गए है उसकी जान सियान मनाते बाबा मनाते दादा मनाते कथे ए वो ये फूलमती काय गुड्डी के पापा चाह बना दे हाँ खसरंग ले गैस ला चला रब ले चाह बढ़ा हाँ तुरंत देश हाँ चम्मास दिन में देख बार के चूल्हा देख हाँ
चूल्हा बार के देख, सब जाना तो दाई हो आप सब। हाँ, चम्मास दिन के लकड़ी, वो लकड़ी में का रथे, पानी रथे दाई हो, लकड़ी सुखाए नहीं रहा है, लकड़ी बरबे नहीं करे, वो वही विकार है। ये शरीर भी लकड़ी सिद्ध करे गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 ठन विकार भरे है। ये विकार पानी आए, ये पानी ल जब तक नहीं मतबे ना तब तक ले ते भगवान के शरणार्थी नहीं हो सकता। तो मथे लागे। हाँ, और पानी लस ये विकार का चीजे गोस्वामी तुलसीदास बाल कांट में लिख दे। कभू अवसर मिल ही दाई हो, घर में रामायण के पोथी रखे हो, हवे घर में रामायण के छोटे मोटे पोथी हवे। ये विकार का चीजे समय मिल ही या समय निकाल के एक दिन पढ़ू, पढ़े के कोशिश करहू। बालकांड दोहा क्रमांक 6 में लिखे गोस्वामी तुलसीदास, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार, और संत हंस गुण कहि पै, और परिहरि बार विकार। दोहा क्रमांक 6 बालकांड, परिहरि बारी बारी विकार। ये विकार हरे दाई हो, बारी विकार है। ये अंतस के भीतरौंधी में रहते, यही ला मथे लाल, यही ला। अच्छा, मंथन के कई ठन प्रक्रिया है। मथे मथना काला है, काला मथना है, और काला नहीं मथना है। मतबे मथे के मतलब मंथन के प्रक्रिया उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास ज्ञान दीपक चर्चा में लिखे हैं। मथना मथे के प्रक्रिया, दूध ला मतबे दाई तक घी निकल, तब पानी ला मतबे तो निकल ही का, पानी ला मतबे तक घी निकल ही। सोच विचार करो, पानी ला मतबे तक घी निकल ही, रेती ला पेरबे तक तेल निकल ही का। बारी मथे घृत होई, बरु सीखता ते बरु तेल। रेती ला पेरबे तक तेल निकल जही। गोस्वामी तुलसीदास कहा थे निकल जही, निकल जही। तोर भुजा में अगर ताकत है ना, तोर अंदर अगर ताकत है, ऊर्जा है, तोर में वो जोश है, जरूर निकल जही। लेकिन मथना काला है, मथना काला है। मथे के तरीका है दाई हो, दूध ला मतबे ना, दूध ला मतबे तब घी निकल। हाँ, पहले दूध ला तो नहीं मत सकत, दूध ला लोग दुहे के बहुत प्रक्रिया है। ज्ञान दीपक मंथन में गोस्वामी तुलसीदास बताए है। हाँ, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि भगत हृदय तह आई। सात्विक रूपी श्रद्धा रूपी गाय चाहिए। हाँ, गाय चाहिए, गाय गैया सात्विक। तो सात्विक तामसिक घलक होते का गाय? हाँ होते। राजसिक घलक गाय होते का? हाँ होते। लेकिन इकर से मतलब नहीं केवल सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। हाँ, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय चाहिए। गाय पर का चाहिए? चारा चाहिए, चारा। तब गाय जन्म ही जमन ही ना, बछड़ा यही चाहे जो भी आए चारा देवे, फिर पनहई। तब का चाहिए? दूहे व अहीर चाहिए, दुहना चाहिए। हाँ, अब दुहू है ना तो जामन दे, जमा। तब क्षमा जुड़ावन लागे, जामन दे। जामन जब देना तब दही बन गए। अब दही बन गए तब मत, मत। और मथे है ना, मत मथना गलत का है? मथानी से तब मथानी का के मथानी, विचार के मथानी, विवेक बुद्धि के मथानी, बुद्धि के मथानी, विचार के मथानी में मत। मथे के बाद वहां से निकल ही दाई हो का लेवना, लेवना। जाना तो ना लेवना का चीज होते है? लेवना कतका सुंदर नाम है लेवना।
ये नाम ला कौन धरी सुई कर सोच के देखो नाम है लेवना कतका सुंदर नाम है मैं सोचता हूँ ये नाम ला कौन धरी सुई लेवना हाँ तब पहली घरों घर दूध होए दाई हो घरों घर दूध होए भैंस भैंसा रहा है गाय गरू रहा है घरों घर दूध होए घरों घर लेवना होए तक समधी सजन घर में सगा आए ना तक घर वाला मन कहा है बड़ दिन में आया समधी बड़ दिन में आया सगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेवना अर्थ नहीं करो ना हल्का फुल्का लेवना तो वो मौका घरों घर दूध दही घरों घर लेवना होए तो समझी सजन ला कहा है हल्का फुल्का लेवना अब तो का करो खा दूध दही नहीं होए जेला पाबे दिला देख बाचे है ते थोड़ा बहुत देवना बाचे है थोड़ा बहुत देवना वो लेवना अब लेवना निकल गए मथानी में मथे हसना लेवना निकल गए दाई हो अब लेवना ला कैसे करबे वो लेवना ला फिर आगी में तपाबे लेवना ला फिर आगी में तपा तब आगी में जब तपाबे ना तो लेवना में का रथे पानी पानी जब आगी में तपा था तो पानी है चिड़चिड़ापन आथे लेवना चूरा थे और चूरा चूरा चिड़चिड़ 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 करते ना ये समझ जाओ वो चिड़चिड़ापन काए ममता दाई वो चिड़चिड़ापन ममता ये समझ जाओ कि चिड़चिड़ा थे वो ममता रूपी पानी है जल जाते वो आगी में अग्नि में जल जाते अब बिल्कुल ज्ञान प्रकट होने वाला ज्ञान साधु संत तपस्या करते दाई तपस्या वो अंतिम समय ये ज्ञान प्राप्ति के अंतिम स्टेज है वो चिड़चिड़ापन जब चिड़चिड़ापन आए थे हाँ चिड़चिड़ापन और जब ममता जर जाते तब घेव के प्राप्ति होते बारी मथे घृत होई बरु सिखता ते बरु तेल हाँ बिन हरि भजन बिनु हरि भजन न भाव तरही और यह सिद्धांत अपेल बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो अवन सुंदर भजन से जुड़न फिर आहुतनी का होते आप मन तक बताए की कोशिश करबो सियावर राम चंद्र की जय हे हे भजन बिना राम मिलता नहीं सवेर बिना शाम ढलता नहीं भजन बिना राम मिलता नहीं कैसे मैं बताऊं तुमको कैसे समझाऊं तुमको कैसे मैं बताऊं तुमको कैसे समझाऊं तुमको मिलेंगे प्रभु जी के दिन कहीं ना कहीं भजन बिना राम मिलता नहीं सवेरा बिना शाम ढलता नहीं
डूब जाएंगे मन मंदिर अंधेरा आरती जलाएंगे संभाला ये पल अब तो होगी न कम भजन बिन राम मिलता नहीं सवेरा बिन शाम ढलता नहीं ला 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 हे सियावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। वाह महादेव कहा महादेव कहा थे बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते वरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरे यह सिद्धार्थ अपेल। भगवान के भजन के बिना भव सागर से मुश्किल है दाई हो पार जाला। भगवान के भजन और भजन कैसा न चिल्ला चिल्ला के नहीं पानी लाते मदबे ना घेव निकल जही कहे के मतलब वही आओ कमट पीठ जाम ही बरु बारे और बंध्या सुत बरु काहू मारा। केचवा के पीठ में बाल जाग जही का जाग सकते केचवा केचवा देखे जाना थोड़ा कछुआ लो जाना था पीठ में बाल जाग जही जागे व तो नहीं जागे लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहा थे भले जग जही। बताओ इतना गारंटी के साथ कहा थे गोस्वामी तुलसीदास वो कछुआ के पीठ में घोलो बाल जग जग जही और बांझ लड़का दे सकते का बांझ औरत वो महतारी जे बांझ है वो लड़का दे सकते का बच्चा आ जही का। गोस्वामी तुलसीदास कथे कि आज ही अब कौन होला मार भी सकते। बताओ कौन होला मार सकते केचुआ के पीठ में बाल जग सकते बांझ के लड़का कौन होला मार सकते। लेकिन सोच ले बिना भजन के भगवान के कीर्तन करे भगवान के भजन करे ये भवसागर से पार नहीं हो सकस। और कहा थे का कि फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला और जीव लह सुख हरि प्रति कूला। आकाश में जय श्री राम सर बादर में फूल खिल सकते का खिल सकते फूल बादर में जो आसमान है ना आसमान में फूल घोलो खिल सकते। अब बताओ फूल खिल सकते लेकिन ये जीव भगवान के विमुख होके भगवान के बिना भजन करे भवसागर से तर नहीं सके जाए। तृषा जाए बरु मृग जल पाना और बरु जाम ही सर शीस निशाना अंधकार बरु रबु नसावे और राम विमुख न जीव सुख पावे। कुल मिला के गोस्वामी तुलसीदास के भाव है दाई हो कि भगवान के भजन करे के बिना ये भवसागर से पार नहीं हो सका। भजन करे लागी तोला भजन तो कैसन भजन होना चाहिए। भजन अब सवाल खड़े होते भजन तो भजन का भजन है और भजन कैसन भजन होना चाहिए। का चिल्ला चिल्ला के गाथन बाजा ढोलक पेटी बजा के गाथन यही भजन है का। भजन काला के थे
भजन काला कहते, ये भजन नो है। भजन अंतर मन से होना चाहिए। गुरु के दिए हुए सब जीवन में गुरु के बहुत बड़े महत्व है। यही करो शब्द याथे गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सके दाई हो। और गुरु जो 5 नाम के शब्द जो देते ना, ओला भजना है, ओला सुमिरन करना है, वही गुरु के। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारे गुरु आवत अब गोविंद दियो बताया। गोविंद दियो बताया। भले भगवान तुला साथ निधि दाई हो। भगवान साथ नहीं दी तोला। भगवान अगर भगवान कोनो जगह इसे अड़चन आ जाही ना, भगवान भी नहीं बचा पही तोला। वो जगह तोर गुरु बचे। तोर गुरु जीवन में गुरु के महत्व है। गुरु के महत्व है। जो वही गुरु जो 5 नाम शब्द दे है, तोर कान में मंत्र फूके है, तोर ये नरी में कंठी बांधे है, वही गुरु। वो शब्द ला याद कर, वो शब्द ला भजन कर, वो शब्द ला मने मन सुमिरन कर। सुमिरन कर, वही भजन, वही भजन है। हाँ, वही ले कहा थे, भारी मथे घृत होय, बरु सिख दाते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरी। और यह सिद्धांत अपेल, यही सिद्धांत अपेल बिल्कुल निश्चय है। हाँ, बिल्कुल निश्चय है। आवन पुनः एक सुंदर भजन से जुड़ल फिर कथा ला आगू ढंग बढ़ाए प्रयास करबो। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। दीवाना दीवाना बन जा, राम के दीवाना। हे ला 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 ला। दीवाना दीवाना बन जा, राम के दीवाना। दीवाना दीवाना बन जा, राम के दीवाना। राम नाम गाते गाते भव तर जाना, हरि गुण गाते गाते भव तर जाना। दीवाना दीवाना बन जा, राम के दीवाना। दीवाना दीवाना बन जा, राम की दीवाना। चार दिन के चांदनी फिर अंधेरी रातें, राम नाम गाले भैया सत्संग के साथ में। चार दिन के चांदनी फिर अंधेरी रातें, राम नाम गाले भैया सत्संग के साथ में। राम नाम गाते गाते भव तर जाना, हर
गा रहा हूँ इस सत्संग में राम जी का गाना है। राम नाम गाते गाते दिल मेरा दीवाना है, दिल मेरा दीवाना है। राम नाम गाते गाते हम तर जाना, हर गुण गाते गाते हम तर जाना। दीवाना दीवाना बन जाए राम के दीवाना, दीवाना दीवाना बन जाए राम के दीवाना। नासवानी जिंदगानी की नहीं है ठिकाना, कहाँ ले आना संतो कहाँ है जाना। नासवानी जिंदगानी की नहीं है ठिकाना, कहाँ ले आना संतो कहाँ है जाना। राम नाम गाते गाते हम तर जाना, हर गुण गाते गाते हम तर जाना। दीवाना दीवाना बन जाए राम के दीवाना, दीवाना दीवाना बन जाए राम के दीवाना, दीवाना दीवाना बन जाए राम के दीवाना, दीवाना दीवाना बन जाए राम के दीवाना। ला 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 हे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज के लिखे के भाव यही याद आई हो। जितना भी श्रोता समाज है ना, हाँ बस ये बात गांठ बांध ले। अगर जीवन से अगर मुक्त होना है 84 के चक्कर से, तो भगवान के भजन करे लगे। लेकिन ये मानव तन जैसे और दूसरा तन नहीं है। हाँ, मानव तन जैसे दूसरा तन नहीं है। काबर ये मानव तन लपा के ना ते संसारिक भोग ला भोग सकथस, भगवान के भजन कर सकथस। देवलोक में जाके ना ये तो ला करेला नहीं मिल हिदाई। हाँ, ये करेला नहीं। त्रिवेणी संगम में भरत जी महाराज ला कहेगे इसके भरत मैं तोला मोक्ष दे दे, तुम मोक्ष स्वीकार करवे का। भरत जी महाराज कहे बर लगे इसके नहीं महात्मा, मोला मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कावर अर्थ ले ले, धर्म ले ले। भरत जी महाराज ना इनकार कर दे, ना प्रभु ना 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 बोला कुछ नहीं चाहिए। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न जाओ निर्माण, और जन्म जन्म मोहे राम पद यह वरदान आया। अगर देना है तो बोला अगले जन्म औ दे, ये नर्तन दे, और नर्तन दे के ये मनखे के तन दे के भगवान के चरण में प्रेम दे, प्रेम दे। जब भी कोनो दोबारा जन्म के बात हो ना, निवेदन करो आप तमाम मातृशक्ति बैठे जो भागवत कथा सुन रहे, रामायण कथा, आपसे निवेदन करो जब भी भगवान के सामने हाथ फैलाओ ना, तो यही कहो कि हे भगवान कोनो दोबारा जन्म देना है तो मनखे के तन औ दे, मनखे के तन औ दे।
लेकिन साथ में बोला भगवान के चरण में प्रेम दे, प्रेम दे। जब भी अगर मैं जन्म धरो दूसरा ना, बोला भगवान के चरण में प्रेम दे। बस यही निवेदन करो दाई, यही निवेदन। हनुमान जी महाराज भी ना जब भगवान साकेत धाम गेस, हनुमान लकेवर लखे हनुमान चल मोर संग चल चल। हनुमान साहब कहे दिस दाई हो, कहाँ प्रभु कहाँ चल कही के कहा था भगवान राम कथे साकेत धाम बैकुंठ में चल हनुमान बैकुंठ में। हनुमान जी पूछे बर लगी बैकुंठ में कहा है प्रभु, बैकुंठ में कहा है। भगवान कथे बैकुंठ जहां मैं रहूं हनुमान, वहां का चीज नहीं रही, जहां स्वयं भगवान रही वहां का चीज नहीं रही। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहे बर लगी प्रभु बैकुंठ में सब कुछ तो है ना, हाँ है, लेकिन वहां तो भजन कीर्तन होते नहीं। भगवान कथे नहीं हनुमान, जहां मैं खुद रहूं जी वहां भजन कीर्तन से क्या मतलब है, क्या मतलब है, वहां भजन कीर्तन नहीं होए। हनुमान जी मना कर देताई हो, हे प्रभु जी हाँ तोर भजन कीर्तन हो ही ना, वही जगह में मैं रहूं, वही जगह में मैं रहूं। और वास्तव में राम कथा में सबसे पहली आते ना, कौन आते जाना तो? हनुमान जी आते सबसे पहले, हाँ। और जही भी ना सबसे आखिरी में जाते। भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के कथा में आते सबसे पहली आते, और जाते भी ना तो सबसे बाद में जाते। बोल दे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय हो। ऐसे हनुमान जी। गुरुदेव से निवेदन करूं, संचालक भैया से आरती वगैरह भी तो करना है क्या गुरुदेव? विसर्जन प्रसादी भी देना है, तो लगभग समय तो हो जाए महोदय। आइए आप लोगों के बीच एक दो गीत संगीत और चलाते हैं, फिर आरती करते हैं, ऐसा मेरा विचार। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरि ओम श्री राधे। सियापति राम चंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे भी मन में राम है? बजरंग बली ने सीना फाड़ा और बोले ले देख जय जय श्री राम। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाओ। ऐ लंकापति विभीषण दे, मैं तुझको आज दिखाऊं।
जय जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की नगीने में, देख लो मेरे दिल की नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए बस। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। मेरे सीने मेरे सीने में। श्री राम सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको दिखला दिया बस। हाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको दिखला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती न सागर को पीने में। कोई मस्ती न सागर को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने बोल सियावर रामचंद्र की जय। घोड़ी को चाबुक मारो तो बिजली से हो जाएगी, और सुंदर प्रस्तुति सुन करके अगर ताली नहीं बजाएंगे तो दोनों हाथों में खुजली हो जाएगी, तो कल दिन भर खुजलाते रह जाओगे। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा के साथ में ताली हो जाए। बोली लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। त्रिदिवसीय ससुर मानस सम्मेलन अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में हमारे बीच विराजमान सूर समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर संतों के माध्यम से भी रामायण जी की मंगलमय आरती, उसके पश्चात महाप्रसादी भोग, तत्पश्चात रामायण विसर्जन होना है। तो आप सभी मातृशक्ति माता बहनों से, प्यारे सज्जनों से, आप सभी से मेरा निवेदन है कि राम प्रसादी लेकर के रामायण विसर्जन के पश्चात ही यहाँ से आप लोग जाएंगे। आप लोगों के लिए चाय बन रहे हैं, थोड़ी देर में आप तक चाय पहुंच जाएंगे, तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अभी हमारे बीच में ऐसे हमारे दानवीर भामा शाह जी का आगमन हुए हैं, जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, आपके यहाँ आने पर वारे हो गए हम न्यारे। जब यहाँ पर अन्नू तारक जी पधारे तो हमें ऐसे लगे जैसे सुदामा के घर में भगवान श्री कृष्ण है पधारे, भगवान श्री कृष्ण है पधारे। तो आदरणीय हमारे बड़े जी का शुभ आगमन हुए हैं, और जिनके माध्यम से माता कौशल्या भंडार कक्ष में हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था 3 दिन तक किए हैं, इसका श्रेय हमारे आदरणीय बड़े भैया जी है। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया जी के इस सेवा भाव के लिए। हीरा फूड इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, हीरा डेवलपर्स कोलर, जिसके डायरेक्टर श्रीमती सविता तारक जी, श्रीमान अन्नू तारक जी जिला पंचायत सदस्य रायपुर, आदरणीय बड़े भैया तारक जी का हमारे बीच में शुभागमन हुए हैं। मैं आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भैया जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर यह माइक्रोफोन प्रेषित करता हूं आदरणीय हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय बड़े भैया अन्नू तारक जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जोर से एक बार श्री राम भगवान का नारा लगाना है, सब हमारे दीदी बहनी माता मन ला और सियान मन ला भी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे ग्राम कोलर के प्रांगण में लगातार ज्ञान सुधा मानस परिवार की तरफ यह आयोजित हमेशा लगातार करते, इमें सब्बो समिति मतलब मैं बधाई देवत हूँ। हमारे गांव के सब्बो सियान मतलब प्रणाम करत हूँ, माता मल्ला प्रणाम करत हूँ, नारी शक्ति मल्ला, हमारे युवा साथी मल्ला हमारे तरफ से जय जोहार। हमारे छोटे छोटे नन्ना मल्ला बच्चा मल्ला स्नेह प्यार कि आज मथुरा काशी ऐसन हमारे कोलर के प्रांगण धरती में ऐसे सजे हमारे मानस परिवार के कहाँ हमारे बस्तर के ये मंच में बैठे हमार सब्बो हमार सोरता भाई मनला। आज हमला खुशी होते हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम लगत विगत ये ज्ञान सुधा के समिति के द्वारा आयोजन करत आवत है। आज साथियों, जहां गलती न हो
वहां झुकना नहीं चाहिए, और जहां इज्जत न मिले वहां रुकना नहीं चाहिए। ये हमारे इतिहास हमारे सियान मन बोला दावा थे। सीता के रखवाले कौन था? राम। जब हरण हुआ तो राम नहीं थे। द्रौपदी के 5 पंडो थे। जब हरण हुआ चिरहरण तो कोई नहीं थे। रावण बहुत बुद्धि शक्तिशाली था। जब लंका जला तो रावण नहीं था। ये हमला ये मानस मंच के माध्यम से मतलब सीखे मिलते। साथियों, समाज, परिवार, गांव, साथी जब एक रिथन तो इससे बड़ा ताकत कोई नहीं हो। ऐसे मंच के माध्यम से हमला सीखे मिलते। आज हमला खुशी लगते कि ज्ञान सुधा परिवार के हम सब सौभाग्यता हैं, और ज्ञान सुधा के जो हमारे युवा साथी मन ये कार्य को आयोजन लग करते तो हम लग गौरव हासिल होते। काबर की हमारे छोटे छोटे युवा साथी मन ये आयोजक लग करते और इतना भव्य कार्यक्रम करते, और ये भव्य कार्यक्रम के दूर दूर तक के हमारे गांव के नाम लग चलते। ऐसा समिति मन लग जोरदार कर्म निंदन करता। हमन काम के बात करथन, हमन विकास के बात करथन, हमन राजनीतिक के बात नहीं करन। ये हमारे कोलर गांव के धरती है। हमन कोनो पार्टी के बात नहीं करन, हम लोक नीति के बात करथन। आज तो मन देखा था लगातार आप मन के आशीर्वाद, आप मन के स्नेह प्यार में पंच से लेकर सरपंच से लेकर जनपद से लेकर जिला तक के पहुंचा में आप मन के ये जो योगदान है वो ऋण ला कभी मैं नहीं छूट नहीं सका। ये बात लवी मंच के माध्यम से बोला था, और ये मंच के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं। पहली के जिला पंचायत सदस्य कतको 20 कतको 22 मरे मंच के माध्यम से बोलना हूं। हमार मातारी दीदी बहनी मन अगर कोई बोल दे काम ला जो मांगे बता दो दीदी हो, आप मन के काम ला मैं मंच के माध्यम से घोषणा करूं। अगर कोई काम है तो बताओ से एक जन कोई कराओ काबर कि ऐसा जिला पंचायत सदस्य ला तो मैंने ऐसा मंच के माध्यम से कभी सुने नहीं हो। मोर गांव के प्रति एक बात हमन चुनाव के समय पूरा महिला दीदी मन से री से ये बात ला हम रखे रहे हैं कि हमारे गांव में सर्व समाज के तरफ से एक ठो मंगलिक भवन बनाबो के हमन बात रखे रहे। और मैं ये मंच के माध्यम से बोला था मोर गांव में सुंदर सबो समाज सर्व समाज के लिए मोर जिला पंचायत के फंड के तरफ से 20 नहीं 25 लाख के भवन बनाऊं। ये बात ले मंच के माध्यम से बोला था ताकि हमन पूरा परिवार हमर सर छोटे से बड़े समाज से मिलके हमन जब कोई शादी चाहे सुख और दुख के जब कार्यक्रम करवो तो भवन में हमन काम करवो। ऐसे में आप मन के मंच के सामने घोषणा करा था आप मन मोला स्नेह प्यार स्नेह आशीर्वाद आप मन जीता हो, ये हमेशा मोर ऋण रही। और ये गांव के छोटे बड़े मन के मैं प्रणाम करत हूँ। हमर मन के मानस परिवार मन ला भी मैं हमर गांव में भाईचारा एकता के प्रेम और स्नेह रिथे। ऐसे आप मन भगवान हमर ज्ञान सुधा के सत्संग प्रचार समिति के परिवार में आप मन मंचस्थ ज्ञान हमला जब बांटे यहू समिति मतलब मंच में आखिरी बैठे हो यहू ला 1100 रुपये नगद मोर तरफ से दूं। ये बात ला मैं बात करत हूं। आज रात्रि के समय है, आखिरी कार्यक्रम के भी है। हमन एक बात ला बोलना चाहतन
हमर राजनीतिक की बात तो हमर मंच में बहुत बोलथन। आज गांव के हमारे युवा साथी मन ला भी संदेश देना चाहतन कि शराब के लत में अगर लथत है तो ओकर माँ और बाप बोला आप मन रोको, ताकि आने वाला भविष्य हमारे युवा मन के लिए खतरा के निशान है। कि चौक चौबरा में मोबाइल फोन करके रात निकाल कर थे, माँ बाप मन ध्यान नहीं दे, बोला आप मन कंट्रोल करो। हेलो हम युवा साथी मन से भी आग्रह करथन कि माँ बाप के चले हुए रास्ता में चलो। हमन माँ बाप मन कितना गरीबी जीवन जी के आज हमला एक राह दिखा है, ये रास्ता में हमला बैठा है। आज अगर परिश्रम ला देखो, खून पसीना करके आप मन ला शिक्षित करे है, आज तो मतलब चले के काबिल करे है। ऐसा माँ बाप के तुम प्रणाम करो कि आने वाला सब भविष्य न युवा मन के ही समाना है। हमन विश्वास और आस्था रखन, आप मन हमेशा नियंत्रण आगे बढ़ते रहो। ये बात ला रखे वाले मंच में आहन ज्यादा हमन नहीं बोलन, काबर भी हमर सभागी समिति में बैठे हैं। आप मन ला एक बार जय श्री राम के जयकारा करके अपन बात ला मैं यहाँ विराम दूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हंसने की इच्छा न हो तो भी हंसना पड़ता है, हंसने की इच्छा न हो तो भी हंसना पड़ता है। लोग पूछे कैसे हो अनु तारक, तो मजे में हूँ कहना पड़ता है। ये रंग मंच तो यहाँ आकर हर इंसान को एक नाटक करना पड़ता है, करना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय बड़े भैया जी के लिए। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। भैया जी के लिए यही बात कहना चाहूंगा, उम्मीद की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता, रोशनी के दीपक को कोई बुझा नहीं सकता। उम्मीद की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता, रोशनी के दीपक को कोई बुझा नहीं सकता। आप तो हमारे कुलर वासियों के लिए एक ताजमहल की तरह हो, जिसे कोई दोबारा बना नहीं सकता, जिसे कोई दोबारा बना नहीं सकता। आप जैसे जनप्रतिनिधि की पूरे कुलर वासियों को जरूरत है। आप सब, आपका ऐसे ही सेवा भाव समस्त ग्रामवासी को मिलता रहे, आयोजक समिति को मिलता रहे। हम यही आपसे कामना करते हैं, आपसे इच्छा जाहिर करते हैं कि आप हमेशा ऐसे समाज सेवी के लिए हमेशा तत्पर रहो और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। हम यही मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी हमारे बीच सादर मन पर विराजमान है सूर्य समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से राम भजन की महिमा गाने से उसका फल हमें कैसा मिलता है, और वास्तव में इस कलयुग में भजन ही कैसे सार है, और भजन से हम इस कलयुग रूपी भवसागर से हम कैसे पार हो सकते हैं, उसके बारे से आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ने हम सभी के बीच में कहने का प्रयास किया। बहुत ही लाजवाब भजन सुना करके वास्तव में हर इंसान को एक संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, तो एक पत्थर भी भगवान नहीं होता, एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक साधारण पत्थर को भी भगवान बनने के लिए एक मूर्तिकार ना जाने कितने हथौड़े की चोट दिए हैं, तब कहीं एक साधारण पत्थर जो है एक भगवान का मूर्त रूप लिए हैं। एक तो हम इंसान हैं,
लेकिन आज छोटी छोटी तकलीफ से डर जाते हैं और क्या कर डालते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये तो वो दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत अगर पूरी ना हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं, भगवान भी बदल दिए जाते हैं। लेकिन भगवान को बदलना नहीं है, वही खुदा है, वही रब है, वही परमेश्वर है, सब कुछ वही है, सबका मालिक एक है। बहुत ही सुंदर भाव के साथ हम सभी को व्याख्यान प्रस्तुत किए, सुमधुर भजन गीत संगीत के माध्यम से हम सभी को आनंदमय किए, उसके लिए इन संतों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आइए अब हम चलते हैं इन संतों के माध्यम से त्रिदिवसीय मानस महोत्सव की अंतिम पड़ाव में रामायण जी की मंगलमय आरती, उसके पश्चात महाप्रसादी भोग, तत्पश्चात रामायण विसर्जन, तत्पश्चात आप सभी को राम प्रसादी वितरण किया जाएगा। उसके पश्चात आप सभी को अपने अपने घर के लिए गमन करना है। तो लीजिए संतों, हम आरती के लिए अब यह मंच सादर समर्पित करते हैं और आप सभी मातृशक्ति देवियों, प्यारे सज्जनों, आप सभी से निवेदन चाहूंगा कि अपनी अपनी जगह पर यथा स्थान खड़े हो जाइए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की, श्री रामायण जी की आरती के लिए हम संतों को यह मंच सादर समर्पित करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरि ओम हरि ओम श्री राधा श्री राधा। सियावर चंद्र की जय, लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो मेरे राम। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो मेरे राम। ओ राम मेरे राम। जो देते सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो मेरे राम। मेरे राम, ओ राम मेरे राम। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, ओ धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना रामा द्वार तेरे मैं आया।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम भवामि सहितं नमामि भावम भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव पपानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
लीजिए आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर यथास्थान व्यवस्थित हो जाए। आप सभी मातृशक्ति माता बहनों प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए। अब महाप्रसादी भोग, उसके पश्चात रामायण विसर्जन, तत्पश्चात संतों की चादर विदाई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। श्री राधा दर्शकों की मांग है कि एक दो भजन गाए, क्योंकि दर्शक दीर्घ जो है भजन सुनने के लिए रुके हुए हैं, ऐसा हमें भैया जी कह रहे थे। तो चलो एक आध भजन सुनाएंगे आपको, लेकिन प्रसादी के बाद निवेदन चाहेंगे आयोजन समिति के सदस्य भाइयों को रामायण जी में प्रसाद चढ़ा दें। प्रसादी के बाद ही एक आध भजन सुना देंगे हम आपको। सियावर राम चंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो हो। पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो हो। पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आवो। पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो ओ। पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो।
रूखे सूखे भोग बने हैं, रूखे सूखे भोग बने हैं। आके प्रभु जी पावो पवन सुत, आके प्रभु जी पावो पवन सुत। रूखे सूखे भोग बने हैं, रूखे सूखे भोग बने हैं। चारों दिशा से पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो, पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो। खट मीठे भोग बने हैं, खट मीठे भोग बने हैं। आके तुम अब पावो पवन सुत, आके तुम अब पावो पवन सुत। खट मीठे भोग बने हैं, खट मीठे भोग बने हैं। चारों दिशा से आओ, पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो, पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो, राम प्रसादी पावो, राम प्रसादी पाओ। सियावर चंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जिस जिस किसी को भक्ति रस में डूब करके झूमना है, नाचना है, वो नाच सकते हैं। 2-3 भजन, उसके पश्चात रामायण विसर्जन के साथ संतों का विदाई करेंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो राम रस पी करके झूमो, तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे नाचता तो वही है जिसके मन में राग द्वेष ना हो, नाचता तो वही है जिसके मन में राग द्वेष ना हो। अरे गाता तो वही है जो प्रेम रस में भाव विभोर हो, और बजाता तो वही है जो जीवन की ताल और मृत्यु की लय को पहचानता हो, मृत्यु की लय को पहचानता हो। तो आइए, जिस किसी को भजन में झूमना है, नाचना है, गाना है, उसके लिए यह धर्म मंच प्रांगण आप सभी के लिए स्वतंत्र है। तो आइए 2-3 भजन का आनंद लेते हैं, तत्पश्चात रामायण विसर्जन के साथ संतों की विदाई करेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। और एक सूचना है, पुरुष वर्ग अपने पुरुष वर्ग की तरफ और महिला वर्ग अपने महिला वर्ग की तरफ ही झूमेंगे, नाचेंगे, ठुमका लगाएंगे। आप सभी से निवेदन, यह धर्म मंच है, धर्म मंच की मर्यादा को लांघना नहीं है। आप सभी लोग सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जनता का परिचय देंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो हमर डान के बस्तरिया गीत हम आप मन सुनावत हैं, और जन जन ला नाचना है, थिरकना है। और आज अंतिम दिने जतका नाचना है, थिरकना है, नाच सकता हो। झुमुक सारे ला रे रे ला
जोहर सीताराम जोहर जोहर राधे श्याम जोहारी तोरे में हरा जो मुक्सा रे ला रे रे ला रे 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 ला रे ला रे ला हो जो मुक्सा रे ला रे रे ला रे 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 ला रे ला रे ला चलो एक गीत के बाद हम सादर आपसे निवेदन चाहेंगे कि हम आप सभी को समापन की ओर ले चलेंगे। फागुन के मस्त महीना अरे फागुन के मस्त महीना ए रे संगी औ ये रे साथी औ गली गली चौरा चौरा बाजत है नगारा फागुन मस्त महीना।
Oh
मिलके कन्हैया कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटू से श्याम कन्हैया अरे छोटू से श्याम कन्हैया छोटू से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बोल सियापति रामचंद्र की जय। एक अंतिम गीत भाई प्लीज आप लोग समझिए, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी मंच देने जा रहे हैं लगातार आज 8 दिन हुआ है, लेकिन समापन ही सब पड़ता है। मैं गुरुदेव को बताया भी जी क्या है गुरुदेव, रोज रोज ना समापन ही सब पड़ रहा है मेरा, और कल भी है मोतीपुर रोटेशन में, वहां भी समापन सब पड़ा है मेरा। चलो शिरडी वाले सर जी क्या है, जय जय बजरंग बली का कलेक्शन नहीं है तो मैं शिरडी वाले सुना रहा हूँ। हेलो श्री राज बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की जय। Bye.
बुलिया जे जना तोला हो दबाई तत्काल तो शक्ति को पार नहीं कमाई पूंछला में है रूप धर बानर के पूंछला में है छाती लकीर दिखाए ओ मां सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बली 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 गजरे बजरंग बली जय हो बजरंग बली। सीता के सूतले पर उड़ गई लंका मजाक तह सबके बजाए रंगा सीता के सूतले पर उड़ गई लंका मजाक सबके बजाए तह रंगा सीता हरण के रावण चुकाए दाम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है छाती लकीर दिखाए ओ मां सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली मनाम है। सियावर रामचंद्र की जय। चलो हम आप समापन की ओर ले चले हम आप सभी को। सियावर राम चंद्र की जय। तुलसी की बानी है संतो तुलसी की बानी है कि दुनिया में 12 महीने लगे संतों का मेला है कि दुनिया में 12 महीने लगे संतों का मेला है। तुलसी की बानी है संतो तुलसी की बानी है कि दुनिया में 12 महीने लगे संतों का मेला है कि दुनिया में 12 महीने लगे संतों का मेला है।
लखन सिया जान